कोबरा की सक्सेस का राज ही ये है कि भाई इजी वे छोड़कर उन्होंने डिफिकल्ट वाला वे सिलेक्ट किया है कि आगे विक्टिम होता है, पीछे टेररिस्ट होता है। तो टेररिस्ट का ये पोर्शन दिख रहा होता है, तो आपको विक्टिम को गोली नहीं मारनी होती, टेररिस्ट को मारनी होती है। अगर एक वॉर को खत्म करना हो तो क्या करना होता है? वॉर ही करना होता है। टॉप सिंदूर जैसे चीज़ें तो बहुत पहले हो जानी चाहिए। थोड़ा सा मुझे डिटेल में एनएसजी की ट्रेनिंग के बारे में बताओगे? फर्स्ट डे हमारा जब प्रोबेशन शुरू हुआ तो हमने 2.5 घंटे प्लान किया था। और कितना टाइम मिलता है नॉर्मली सोने का? 3 घंटे। 3 घंटे बस? आपको सड़क पर कोई भी काली ड्रेस में कोई भी दिख गया, आपको जय हिंद बोलना है, चाहे वो काला कुत्ता ही सही। पाकिस्तान के सपोर्ट के लिए चाइना उतरा हुआ है, टर्की है, यूएस भी बहुत आ रहा है। यूएस तो हमेशा से ही था। जो कश्मीर की प्रॉब्लम है, इतने आपने वॉर सिचुएशंस देख लिए, इतने आपने वॉरफेयर देख लिए, मेरा एक सिंपल सवाल ये है कि अगर एक वॉर को ख़त्म करना हो तो क्या करना होता है? वॉर ही करना होता है। आपको लड़ाई खत्म करनी है तो लड़ाई करनी ही पड़ेगी आपको। हाँ, वॉर कोई के और लिए चारा नहीं है। लोग मानते नहीं है ना। अभी ये पहलगाम में हुआ, और भी बहुत सारे केसेस हैं। अभी हमने फिर वॉर किया, ऑब्वियसली हमने भी ऑपरेशन सिंदूर किया उसके लिए, तो और अभी रिसेंटली ऑपरेशन महादेव भी हुआ है। मैं कह रहा हूँ ऑप सिंदूर जैसे चीज़ें तो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। बिकॉज लोग क्या है कि आपको ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। लेट्स से आपकी लड़ाई हुई, किसी ने आपको कुछ कहा है, जो भी आपने छोड़ दे, नकार दिया, बट एक टाइम बाद आपको जवाब देना पड़ेगा, ठीक है? तभी उसको समझ आएगा नहीं यार ये तो मारेगा भी। तो वही है कि वॉर के लिए फिर अल्टीमेटली वॉर ही चाहिए होता है आपको। बट काफ़ी लोगों का ऑब्जेक्शन ये होता है कि यार लोग मर रहे हैं, वॉर तो हो लोग रहा तो है, वैसे भी मर रहे हैं। घर बैठे हो तुम तो। लोग तो वैसे भी मर रहे हैं। हम्म, मतलब वॉर नहीं करोगे, टेररिस्ट आते रहेंगे, वो तो वैसे ही मार रहे हैं, राइट? है कि करेक्ट नहीं? करेक्ट। वैसे भी तो मर रहे हैं। एटलीस्ट ये तो करो कि रुके तो सही वो। हम्म आज तो उन्होंने 26 को मारा है, कल 52 लोगों को मारेंगे वो, हम्म फिर क्या करोगे आप? जैसे नक्सल का प्रॉब्लम तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट खत्म ही है अब। ये जो पहले बहुत था एक्सट्रीम लेवल पे, बहुत रिसोर्सेज हमारे ड्रेन हुए उसकी वजह से। आई थिंक 2026 तक तो अमित शाह सर ने बोला है कि राइट एलिमिनेट राइट। ही हो जाएगा पूरा। बट टेररिज्म का प्रॉब्लम अभी भी उस लेवल पे हम कह सकते हैं कि शायद नहीं इनकाउंटर कर पाए हम, जिस लेवल पे नक्सलिज्म का खत्म हुआ है। क्या लगता है आपको कि नक्सल खत्म हो गया बट टेररिज्म नहीं खत्म हो पा रहा? क्यों क्यों नहीं हो पा रहा है? ओके, देखो ऐसा होता है कि कोई एक बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, तो उसको सर्वाइवल के लिए क्या है कि खाना चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, पानी चाहिए, रेस्ट चाहिए। तो आई से कि ऐसी 10 चीज़ें चाहिए, 10 में से 5 भी मिलेंगी तो इंडिविजुअल कैन सर्वाइव। ये एग्जाम्पल है, ठीक है ना? राइट। अब मैं इसमें से 5 को भी, 5 में से मैं कहता हूँ कि जो 5 बची हैं उसमें से मैं 3 और ख़त्म कर देता हूँ। मैं कहता हूँ 4 ख़त्म कर दी तो आप मारे जाओगे ना, ठीक है? सो दैट इज़ हैपनिंग विद नक्सलिज्म। तो नक्सलिज्म वो इसलिए हो पा रहा है बिकॉज ये अंदर है, इनको कंटेन करना ईजी है। एक बाउंड्री सेट है। बाउंड्री सेट है, कंटेन करना इजी है। और हम जो बाहर से कुछ फंडिंग आ रही है या कुछ वेपन्स का कुछ सप्लाई आ रहा है, वी कैन कट इट ऑफ बिकॉज अंदर है, हमारे घर के अंदर है, तो वी कैन मैनेज। सेम इज द केस विद टेररिज्म। जो सप्लाई लाइन्स, जो सप्लाई चेन वहाँ नक्सलिज्म में चाहिए, वो टेररिज्म में भी चाहिए। तो टेररिज्म में क्या है, कुछ चीज़ हम कंटेन कर सकते हैं। बिकॉज टेररिज्म में क्या है कि एक्सटर्नल फोर्सेज ज़्यादा इन्वॉल्व है। लाइक जैसे ऑब्वियसली पाकिस्तान है, वहाँ से फंडिंग आ रही है, लोग बाहर से आ रहे हैं अंदर, तो उन चीज़ों को कंटेन करना मुश्किल है। लेट्स से कि जैसे ऑप सिंदूर में क्या हुआ, हमने 5-6 जगह जो हमने बॉम्बिंग की, भाई उनके ट्रेनिंग सेंटर्स, उनको हमने ख़त्म किया। बट दिस इज नॉट द एक्चुअली लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। ये शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है कि भाई 6 महीने के लिए, 6 महीने बाद फिर वो ट्रेनिंग सेंटर बन जाएंगे, कहीं और बन जाएंगे। अब इसमें क्या है कि किसी चीज़ को सस्टेन करने के लिए इस तरह की आपको चाहिए आइडियोलॉजी, ठीक है, आपको चाहिए रिसोर्सेज, आपको चाहिए ट्रेनिंग, और आपको चाहिए मैन पावर। वो सारी तो अभी चल ही रही है। आपने इनमें से किसी चीज पर अटैक किया ही नहीं ना। मतलब मे भी हो सकता है हम इनडायरेक्टली जैसे थोड़े रिसोर्सेज हमने एलिमिनेट कर दिए, भाई उसको ब्लैक लिस्ट में डाला दिया, फाइनेंशियल एक्शन IMF टास्क फंड फोर्स, वाला जो था। हाँ नहीं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की लिस्ट है जिसमें हाँ उनको हाँ, पहले ग्रे लिस्ट में थे, फिर ब्लैक लिस्ट में आ रहे थे, करेक्ट। उसमें कर दिया। चलो थोड़ा बहुत सेटबैक लगता है, बट हम हर चीज़ को तो एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं। जो मैं वही बता रहा हूँ कि अगर, जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगर कोई चीज़ दुनिया में एग्जिस्ट कर रही है, कोई चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, चाहे बहुत पुरानी है, कितनी भी बेकार है, लेट्स से लोग प्रोस्टिट्यूशन को टैबू मानते हैं, बट वो बहुत पुराने टाइम से चली आ रही है। सबसे पहला प्रोफेशन था वो। हाँ, वो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। वो इसलिए एग्जिस्ट कर रहा है बिकॉज उसकी सप्लाई और डिमांड दोनों है। हाँ, तो वो इसलिए एग्जिस्ट कर रहा है। सो दैट इज वाई उसकी जो टेररिज्म हो गया, उसकी सप्लाई और डिमांड दोनों चल रही है,
इसलिए वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो क्या किया जाए अगर इसको एलिमिनेट करना, क्योंकि आइडियोलॉजी चेंज करना तो सालों साल का काम है। हाँ, मैं कह रहा हूँ, मैं हम्म। ऐसे इसकी कोई दवा नहीं है कि मैंने आपको पैरासीटामोल हाँ, दे दिया, अब आई सर दर्द आई ठीक कैन हो जाए। अंडरस्टैंड, हाँ तो बिल्कुल। वही है, तो उसके लिए ना आपको मतलब जैसे मैंने 4-5 चीज़, ऑब्वियसली इसके लिए और भी फैक्टर्स होंगे। मैं एक मोटा मोटा बता रहा हूँ कि भाई फंडिंग होगी, सबसे बड़ा तो फंडिंग ही है। बेशक से आपकी कितनी भी आइडियोलॉजी, पर आपके पास पैसा ही नहीं होगा हथियार खरीदने के लिए या बॉम्ब बनाने के लिए, तब वो क्या, तो फंडिंग को आप कर्टेन कर सकते हैं। बट उसको कर्टेन करना इसलिए मुश्किल है कि भाई आप हर चीज़ को ट्रैक नहीं कर सकते। चलो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आपने ट्रैक कर लिया, बट आजकल तो बिटकॉइन वगैरह ये क्रिप्टो आ गया है, तो उसकी वजह से भी उसको ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो फंडिंग वाला इशू हो गया। फिर आप उसको जो आइडियोलॉजिकल रेडिकलाइजेशन चल रहा है, उसको कैसे, उसको भी ख़त्म कर सकते हैं। वहाँ से भी एटलीस्ट चलो फंडिंग आ रही है और आपने एक्चुअली ये आइडियोलॉजिकल रेडिकलाइजेशन है, इसको ख़त्म कर दिया, तो वहाँ से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती है। जो कश्मीर की प्रॉब्लम है, कश्मीर में जो आप देख रहे हैं अभी, मे बी 10 साल पहले आपने देखा होगा, 1980s से पहले कश्मीर ऐसा नहीं था। कश्मीर वॉज वेरी गुड प्लेस टू लिव और उस टाइप से काफ़ी अच्छे लोग थे वहाँ पर। बट वो जो पाकिस्तान का जो गेम था, एक बिग गेम टाइप्स में उन्होंने खेला है कि भाई धीरे धीरे रेडिकलाइजेशन करना है, कि बताया कि भाई नितिन इज़ अ बैड बॉय, नितिन इज़ अ बैड बॉय, नितिन इज़ अ बैड बॉय। अल्टीमेटली वो जनरेशन में पर्कुलेट हो गया। अब उस चीज़ को नितिन इज़ अ गुड बॉय करने में हमें भी तो जनरेशन एक और लगेगी। जनरेशन लगेगी। हाँ, सो दिस इज़ अ थिंग, मतलब दिस अ लॉन्ग गेम। ऐसा नहीं होता कि भाई कि टेस्ट मैच नहीं कि 5 दिन खेलोगे हो जाएगा। इट्स अ लॉन्ग गेम दैट इज़ प्लेड ओवर डेकेड्स एंड डेकेड्स। उसको आपके लिए दोनों तरह से, एक तो मिलिट्री एक्शन भी चाहिए आपको, मिलिट्री की वो एक्शन भी करना पड़ेगा आपको, आइडियोलॉजिकली ब्रेन वॉशिंग भी करनी पड़ेगी, आई विल से कि रीवायरिंग रीवायरिंग करनी करनी पड़ेगी, पड़ेगी। हाँ। और दूसरा है कि जो रिसोर्सेज, सॉरी, जो फंडिंग वाला जो है, फाइनेंस वाला, उसको भी कर्टेल करना पड़ेगा। ये मोटे मोटे हैं, बाकी और डिटेल्स हैं, बिकॉज जो इसमें जियो पॉलिटिकल ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, लोगों के अलग वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। पाकिस्तान के सपोर्ट के लिए चाइना उतरा हुआ है, अभी तो टर्की है, यूएस भी बहुत आ रहा है। यूएस तो हमेशा से ही था, हाँ, यूएस हमेशा ही रहेगा। बट दिखाता तो नहीं था वो दिख यूएस तो ये भी नहीं दिखाता कि वो इंडिया के इंडिया के साथ है। अगेंस्ट है, इंडिया के हाँ, साथ नहीं हाँ, दिखाता। बट मैं आजकल तो अलग ही स्टेटमेंट चल दैट्स रही है व्हाई उसकी। इन डिप्लोमेसी देयर इज अ सेइंग कि भाई दे आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, हम्म। दे आर जस्ट एलाइज। तो यार यूएस तो अभी थोड़ी इज्जत करने लग गया, नहीं तो पहले तो ये यूएस तो हमें ऐरा गहरा ही तो समझता था। हम्म। कल का खैर बयान तो उसका इसी टाइप का ही था, इसी ट्रम्प का। वो तो हाँ। रहेगा रहेगा, वो तो सब चलता रहेगा। और इवन आप ये देखो ना कि जो पाकिस्तान है, कि उस सबको पता है कि भाई टेररिज्म वहां से आ रहा है, सबको पता है। इवन यूएस ने उसके काफी सारे टेररिस्ट ग्रुप हैं, उनको वो कर रखा है, ब्लैकलिस्ट कर रखा है, उनको घोषित कर रखा है, वो खुद ही कर रखा खुद है, ही कर हाँ रखा है। हाँ। स्टिल यूएस सपोर्ट करता है पाकिस्तान को, फंडिंग देता है। आप देखो जो अफगान वार हुए, जो रशिया वाला हुआ, वहीं से तो शुरुआत। और इवन जो पाकिस्तान का जो फॉरेन मिनिस्टर, उसने एक्सेप्ट किया कि वी आर डूइंग दिस डर्टी वर्क फ्रॉम लास्ट मैनी हाँ डेकेड्स हाँ, फॉर द वेस्ट फॉर एंड द फॉर यूएस। वेस्ट, हाँ करेक्ट। सो जब ओपनली एक्सेप्ट कर रहे हैं, सो देयर नथिंग टू हाइड कि भाई हमें बताना पड़ रहा है कि भाई ये वो दे आर एट फॉल्ट, और उनकी रोजी रोटी भी इसी से चल रही है। हम्म। ठीक है ना। अगर आप पाकिस्तान को देखें कि उनका कितना बुरा हाल है, वो ठीक है, चीज़ें लाइमलाइट में नहीं आ रही है, पीपल आर, बिकॉज जो सारी जो पावर है करता रहता है उनकी आर्मी है, तो चल रहा है उनका। हम्म। अब वो ये कि आर्मी को करने के लिए तो कुछ चाहिए ना, तो इसलिए वो टेररिज्म में लगी हुई है। लोगों को ऐसा बना रखा है कि भाई इंडिया जब तक ख़त्म नहीं होगा, तुम्हारा कुछ हाँ, वो नहीं रहे, मकसद 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 पूरा मकसद ही नहीं वो होगा, है। हाँ। अब लोगों को ऐसे ब्रेन वॉश कर रखा है, तो ये चीज़, अब मैंने आपको कोई काम दे रखा है, अब जब तक आप कुछ ऐसा कुछ करोगे नहीं, तो मुझे क्या पता लगे आप काम कर रहे हो नहीं कर रहे। हम्म। ठीक है ना, इस तरह की चीज़ें हैं। ट्रू। बट मुझे बताओ, कोई कोई इंसान ऐसे किसी अनफॉर्चुनेट जगह पे फंस जाए, जैसे पहलगाम अटैक, हम्म। राइट? एकदम से हुआ, लोग रेडी नहीं थे ऑब्वियसली, किसी को थोड़ी पता है कि यहाँ टेररिज्म अटैक हो जाएगा एकदम से। ऐसा कोई कहीं फंस जाए, इज देयर एनीथिंग अ सिविलियन कैन डू टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ? सी आपने पहलगाम जो हुआ था, जो उसमें मीडो में अटैक, वो देखा है आपने हाँ, मीडो? मैंने देखा, वीडियो देखा है। अच्छा, आपने वीडियो देखा? मैं हाँ। वहाँ पर गया हुआ था, अच्छा, आप 1.5 साल गए हो? पहले गया हुआ था वहाँ हाँ। पर। वो क्या प्लेन एरिया है, ठीक है। अगर लेट से मैं AK-47 लेके खड़ा हूँ और मेरे आगे 8-10 लोगों को मुझे मारना है, वो सामने ही मेरे खड़े हैं, तो उसका तो बेस्ट सोल्यूशन यही है कि सारे एकदम अटैक कर दो। बंदे पे। जो 2-3 बंदे थे उन सब पे अटैक कर दो। ठीक है, कुछ लोग मरेंगे पर एटलीस्ट वो भी मारे जाएंगे। हम्म। अकेला बंदा इसमें कुछ नहीं कर पाएगा। लेट से मैंने एक को काउंटर करने के लिए कुछ किया, चलो उसे बंदूक चाहिए, तो दूसरा बंदा तो मुझे मार देगा ना। हम्म। तो बट इतना उस टाइम पे पैनिक होता है वही है ना कि कि लोग नहीं वो रिएक्ट कर पाते पीपल ना। वर नॉट रेडी। हम्म। ठीक है, उनको समझ नहीं आया करना क्या। और टू बी फ्रैंक, वो ऐसी जगह थी, किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था ऐसा कुछ होने वाला है। तो ये भी है,
तो मतलब मुझे तो बेस्ट सोल्यूशन इसमें ये लगता है कि अगर 8-10 लोग थे, 15 लोग थे, तो दे कुड हैव अटैक्ड। ऑब्वियसली कुछ लोग तुरंत मर जाते, कुछ लोग एटलीस्ट एक फाइट तो होती। करेक्ट। क्या ऐसा कुछ होता है कि अगर हम लेट जाएं? सी लेट जाओगे, लेट से आप लेट गए 10 मीटर 20 मीटर दूर लेट गए, तब भी मार दूंगा आपको। हम्म नहीं, बट फ्रॉम द परसेप्शनल माइंड, क्या सामने वाले को ऐसा फील होता है कि ये तो मर गया है पहले से, अगर मैं नाटक करूं मरने का? या एक टेररिस्ट उसी सोच से आता है कि एक एक को चेक करूंगा, मारूंगा ही मारूंगा? नहीं यार, मैं चलो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ। मुझे हाँ। लगता है कि कोई लेटा वो मर गया, नहीं नहीं, मैं तो भाई पहले शॉट ही मारूंगा उसको। अच्छा। हाँ। हाँ, डबल चेक करने के हाँ लिए। बिल्कुल। हम्म मुझे कि अब चलो सिविलियन ने कुछ भी सही हो, एकदम से उठ के उसने मुझे कुछ मार दिया, तो फिर वो हम्म बेटर है कि शॉट लो पहले। तो चाहे वो लेटा भी हुआ है, उसके हम्म, बावजूद भी आप इंश्योर करोगे कि वो मरा हुआ है, हाँ बिल्कुल। और आपके सामने मरा है, मतलब ब- कंफर्मेशन शॉट है वो आपका। एक तो एटलीस्ट ये हो गया कि चलो मैंने मैंने गिरते हुए देखा, लगी है उसको, मरा है, तो ठीक करेक्ट, है। तो क्लियर है, हाँ हाँ, मुझे मतलब पता विजुअल ही नहीं। कंफर्मेशन है हाँ ना। बिल्कुल। हाँ। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट इन सिनेरियो जहाँ जहाँ पर जैसे नक्सल साथ एनकाउंटर्स वगैरह होते हैं, जब वो मरते हैं, तो वी डू ऐसे सिनेरियोज में लोगों ने उनको उठाया और आईडी फट गई नीचे उनके। हो। हाँ तो वी डू वन थिंग कि उनके पैरों को बांधते हैं, खींचते हैं, ताकि कुछ आईडी वाईडी हो तो पहले फट जाए, हम दूर से खींचते हैं। अच्छा। हम्म, अच्छा, बांध के पीछे जाते हाँ हो, फिर दूर से हाँ, खींचते खींचते हैं हो, हाँ। फिर अगर कुछ हो रहा है तो वहां हो। हाँ हम बच ओ जाओ। वाओ। हाँ, हम्म दैट्स क्रेजी। हम्म। इन नक्सल्स के पास भी इक्विपमेंट्स आर्मी लेवल के ही होते हैं? ना ना ना, हम्म इनके पास लूटे हुए वेपन्स हैं जो पुलिस से या और फोर्सेस उन्होंने पहले लूटे हुए थे, वो हम्म वेपन्स हैं। इनके पास ऐसी कोई मॉडर्न वेपनरी कुछ नहीं है। बट ये है कि जो इवन जो फौज को जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो आईडीज़ की वजह से हुआ है, हम्म इनके साथ एनकाउंटर करने से नहीं हुआ है। और ठीक है। आईडीज कहाँ से आती है इनके पास? आईडीज़ तो आईडीज़ इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस। एक्सप्लोसिव है, उसमें आपने कोई मैकेनिज्म लगाया खुद का, वो तो खुद भी बना लो। खुद बना के आपने मैकेनिज्म लगा रखा है, बस वो है। हम्म ठीक है, वो रहता है। आईडीज़ आप लगा लो कि दे आर लाइक माइंस। माइंस क्या है, वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनती हैं, प्रॉपर प्रोसीजर वगैरह रहता है। ये एक्सप्लोजिव आपने देसी तरीके से, जैसे कट्टा बनते हैं जैसे, समझ गया, हाँ, वो मेरठ है। में बहुत बनते थे, हाँ। मेरठ में हो गया, उधर बिहार में मुंगेर। हाँ 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 हाँ। हाँ, उस तरीके हाँ से। हाँ करेक्ट, तो मतलब आईडी तो एक फैंसी नेम है उस चीज का, बस कि वो फैंसी नेम करता है, क्या है। हाँ हाँ। बट वही है कि आईडी इज अ वेरी डेंजरस थिंग, जिससे सबसे ज़्यादा लॉस होता है। यू कैन नेवर एक्सपेक्ट कि भाई कोई प्रेशर आईडी है, कोई एम्बियंस आईडी है, कोई टेम्परेचर आईडी है। अच्छा। हाँ तो काफ़ी सारे मैकेनिज्म्स हैं उसके ना। अच्छा। तो इसकी हमें बेसिक ट्रेनिंग मिलती है कि भाई कैसे कैसे रहते हैं, और ये नई नई चीज़ें इवॉल्व होती रहती हैं। हाँ। एक आईडी हमने देखी थी, उसमें क्या था कि पत्तों में लगा रखा था आईडी, एक्सप्लोजिव नीचे दबा हुआ था, मैकेनिज्म ऊपर था। उसमें यह था कि बांस का वो था, मतलब लकड़ी थी, उसको बीच में पत्ता डाला हुआ है एज अ इंसुलेटर, हम्म ताकि इनका कनेक्शन पूरा ना हो। और रस्सी बांधी हुई है ऐसे बहुत पतले धागे से, ताकि जब आप जाओ इधर से क्रॉस करो तो पत्ता निकले और ये कनेक्शन पूरा हो जाए और आईडी फट जाए। हम्म सो और रस्सी दिख नहीं रही होगी? वो कहाँ, वो पतले, वो सिलाई वाले धागे से ऐसे बांध रखा तो है। फिर कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करते हो इस केसेस में? बस वो किसी ने देख लिया, अच्छा, ना दिखता तो वो होता भी। बस उड़ गया होता। आई एम सॉरी, मैं आपका पूरा वीडियो का फ्लो इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है आप सबके लिए। इस पूरे वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत खर्चा होता है, बहुत सारी टीम लगती है। तो प्लीज़ एक छोटा सा काम कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, एंड सिर्फ एक कमेंट करके हमारी पूरी टीम को आप मोटिवेट कर सकते हो, ताकि हम और अच्छा कंटेंट आप तक लेके आ सकें। आपको ये सब करने में सिर्फ 5 सेकंड लगेंगे, लेकिन हमारी पूरी टीम काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएगी और मोटिवेटेड फील करेगी। एंड हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम और एफर्ट्स डालें और अच्छा कंटेंट आप तक लेके आएँ। तो ये पूरा वीडियो एंड तक देख लेना, पूरी कंटिन्यू होने वाली है। और थैंक यू, योर्स ट्रूली नितिन बजाज। आई लव यू ऑल। बीइंग अ एनएसजी कमांडो, कोबरा कमांडो, ग्रे हाउंड, तो वो डेप्थ ऑफ ऑपरेशंस जो आपने किए हैं वो तो है ही है। उसके साथ में बिकॉज ऑफ बीइंग अ कोबरा कमांडो, जंगल वॉरफेयर एक्सपीरियंस आपको इतना है, इतने आई थिंक 6-7 एनकाउंटर ऑपरेशंस ऑलमोस्ट हुए होंगे आपके, जो आप मुझे बता रहे थे रफली। राइट राइट, एनकाउंटर्स इतने हैं, ऑपरेशंस अराउंड ऑपरेशंस तो 250 है। 250-300 के हाँ बीच में हाँ, होंगे। तो हर एनकाउंटर में अलग टाइप की स्ट्रैटेजी, अलग टाइप का प्लानिंग, अलग टाइप की टीम, अलग टाइप का एक्सपीरियंस, वो एक अमेजिंग चीज़ है जो मुझे बात करनी है। एक एनकाउंटर था, दिस अ डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड पलामू, सो वहाँ का था। तो चाहे टेररिज्म हो या नक्सलिज्म हो, तो ये लोग क्या है, जंगल में रहते हैं, राइट। सो दे कीप ऑन मूविंग, एक जगह स्टैटिक नहीं रहते, बिकॉज ऑब्वियसली दे हैव टू सर्वाइव। सो इनपुट्स आ रहे थे कि हाँ ये इस एरिया में है, आज यहाँ पर हैं, परसों यहाँ पर थे, और इस तरीके से
सो यू हैव टू सर्च, और वो आपको एरिया से जीरो डाउन करना पड़ता है, आपके अपने एनालिसिस करने पड़ते हैं आपको। तो उसी अकॉर्डिंग प्लानिंग होती है कि हाँ भाई दिस इज़ द, मतलब इनका ये चल रहा है और ये यहाँ यहाँ पर इस एरिया में हो सकते हैं। सो वी हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली। तो उसके हिसाब से फिर देखते हैं कि एरिया ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा एरिया कवर करना है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर टीम्स की स्ट्रेंथ भी, मतलब आई मीन नंबर ऑफ टीम्स भी बढ़ती है। हम्म। तो इसमें क्या, कितनी टीम्स होती हैं टिपिकल एक ऑपरेशन में? इट में वेरीज फ्रॉम 1 to 12 टीम्स। और हर टीम में कितने लोग होते हैं? वो भी 20 to 22। 20 to 22? 21 टीम में। अच्छा। मतलब हमारा जैसे जैसे पैरा एसएफ में क्या होता है कि 6 से लेकर 8-10 लोग होते हैं, हमारे में 18 से 22 होते हैं। वो स्ट्रेंथ बढ़ा भी सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी ऑफ ऑपरेशन की, किस तरह का ऑपरेशन है और किस तरह का कितना एरिया कवर करना है। तो यूजली जो हम टीम लेके जाते थे 18 से 20 लेके जाते थे। सो जो ये ऑपरेशन मैं बता रहा हूँ उसमें क्या था कि हमारी 2 टीमें थी। 2 टीमें झारखंड जगुआर, मतलब उनकी एसटीएफ टाइप्स में है, जो ये भी काउंटर ऑपरेशन, नक्सल ऑपरेशंस करती है। सो एक एक्सिस हम कवर कर रहे थे विद 2 टीम्स, और एक एक्सिस वो कवर कर रहे थे। सो जब भी कोई ऐसा ऑपरेशन होता है ना जहाँ मल्टीपल एजेंसीज इन्वॉल्व होती है, तो उसकी ऑब्वियसली उसकी प्लानिंग वगैरह होती है। तो ऐसे नहीं होता कि भाई नितिन वहाँ मिलते हैं वहाँ मिलते हैं, ऐसे नहीं होता। बिकॉज यू हैव टू प्लान कि भाई हम ऐसे जाएंगे, यहाँ पर ऐसे पहुँचना है, दिस इज़ द कोर एरिया, ये इसको हम ऐसे सर्च करेंगे, आपको इस एरिया को ऐसे सर्च करना। तो सारी प्लानिंग वगैरह होने के बाद वी लॉन्च द ऑपरेशन। तो हमारी टीम जाती है एक पर्टिकुलर एरिया पर, हेडक्वार्टर से निकलते हैं, जो भी कोई लोकेशन है, एक पर्टिकुलर एरिया पर हम ड्रॉप होते हैं। ड्रॉप इन द सेंस कि भाई गाड़ी हम अपनी गाड़ी से उतरेंगे, एरिया पर उतरेंगे, और जो भी इस तरह के ऑपरेशन होते हैं जहाँ भी हमें ड्रॉप किया जाता ड्रॉप है? किया जाता है वो रात को होता है। अच्छा। हाँ, और कोबरा की जो मैक्सिमम ऑपरेशंस हैं वो रात में ही होते हैं। हम्म। एनकाउंटर चाहे भले मॉर्निंग में हो, पर मूवमेंट है जो किल जो है फाइनल वो बेशक सुबह हो, हाँ, बट मूवमेंट रात को और होगी। मैक्सिमम किल आपकी, मैक्सिमम किल्स वो फर्स्ट लाइट पर होती है। अच्छा। हाँ, अर्ली एकदम मॉर्निंग, अर्ली सुबह मॉर्निंग सुबह। में, सुबह सुबह। ऐसा क्या रीजन है उसका? रीज़न ये है कि आप रात को मतलब रात को अपने जो भी टेक्टिकली मूव करते हो, आप उस उनके पास से पहुंच जाते हो। हम्म। बट टू एंश्योर दैट कि हाँ भाई दुश्मन है कहाँ कहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। जब आप कोर एरिया में पहुंच जाए तब ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि 20-22 लोगों की टीम है, मूवमेंट भी करोगे तो पता भी लग सकता है। और दूसरा क्या है कि जब लेट से आप रुके हुए, आपको पता है कि यार मेरे को खतरा है, तो ऑब्वियसली आप अपना इंतजाम करके बैठोगे ना। तो आप आईडीज़ वगैरह लगा के बैठोगे, ठीक है। क्या लोग कह सकते हैं कि भाई आप नाइट विजन यूज़ करके आप देख सकते हो, ठीक है, आई कैन सी पीपल कि भाई कहाँ कहाँ संतरी लगे हुए हैं, कितने कहाँ बैठे हुए हैं, बट मैं आईडीज़ तो नहीं देख सकता ना हम्म। बायनोकुलर से। हम्म। सो उस रीज़न की वजह से हम कोर एरिया में पहुंच जाते हैं, अपने आप को होल्ड करते हैं। फर्स्ट लाइट होती है, देन वी स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द जो एकदम टारगेट। हाँ। कोर एरिया, टारगेट एरिया उसके। और ऐसे ऐसे ऑपरेशंस होते हैं कि भाई कोर एरिया में जाने के लिए आपको 20-20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। हम्म। मतलब 20 किलोमीटर आप चल रहे हैं तब कोर एरिया पहुंच रहे हैं। कोर एरिया ऐसा नहीं कि भाई 100-200 मीटर का एरिया है। कोर एरिया मीन्स कि भाई 2x2, 5x5 का एरिया, किलोमीटर? किलोमीटर का। अच्छा। अंदर गए जंगल में, हम्म। और बाय आई थिंक 3-4 बजे तक हम पहुंच गए थे कोर एरिया में, जहाँ में एक पर्टिकुलर हमारी प्लानिंग होती है, पूरा मैप वगैरह होता है हमारा ना। तो उसके बाद पहुंच गए, वहाँ हमने हॉल्ट किया, थोड़ा बहुत रेस्ट किया। देन वहाँ क्या था, पहाड़ थे, ऐसे पहाड़ था, और एक वो क्या कहते हैं पास टाइप में होता है ना, छोटे, वहाँ तो ज़्यादा ऊंचे पहाड़ नहीं थे, तो पास टाइप में था। तो वहाँ उसके उधर कोरिया शुरू हुआ, और जो झारखंड जगुआर की टीम थी वो अपोजिट डायरेक्शन से आ रही थी। अच्छा। फर्स्ट लाइट हुई, सो हम पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं, क्योंकि हम पास में होके जाएंगे, देर इज अ पॉसिबिलिटी कि यार उन्होंने आईडीज़ वगैरह लगा रखी हैं, देन तो वो हमारा लॉस है। ईजी वे नहीं जाते, अच्छा। ईजी वे नहीं जाना है। ईजी वे इज मतलब शॉर्ट है, फिर आप ऊपर जाने वाले हो। इजी वे तो मतलब सीधा 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 जाना। सीधा हाँ। वो रास्ता पकड़े निकल गए, नो। आपको पहाड़ चढ़ोगे ऊपर, एक टीम इधर से चढ़ी, इधर से चढ़ी, दोनों टीमें चढ़ी, एक टीम हाइट पे रहेगी, एक टीम नीचे उतरी, ताकि उसको सपोर्ट दे सके। बैकअप मिले। क्योंकि हाँ। जो हाइट पे रहता है उसको हमेशा एडवांटेज रहता है। हम्म। क्योंकि हाइट पे इसलिए भी रखवाया है क्योंकि जो वहाँ जंगल था, वहाँ पे ऐसा कोई बहुत घना ऐसा जंगल नहीं था कि भाई ऊपर से कोई टीम फायर करेगी तो पहुँच नहीं पाएगा, या विजिबिलिटी नहीं है। तो पतझड़ का टाइम था और बैरन टाइप्स वो था पहाड़। तो एक टीम मेरी टीम नीचे गई और एक टीम ऊपर थी। सो आगे चलते जा रहे हैं, तो हम ठीक है, हमने एरिया कवर कर लिया, तो ये टीम भी नीचे आ गई। तो मेरी टीम आगे, दूसरी टीम पीछे। सो दूसरा पहाड़ आने वाला था, और जो झारखंड जगुआर की टीम थी वो थी अराउंड 500 मीटर उस वाले पहाड़ से भी पीछे।
तो वो भी आ रहे थे, हम भी यहाँ से जा रहे थे, वो भी अपना डिस्टेंस कवर कर रहे थे। तो जैसे ही हम अराउंड 200-250 मीटर चले थे तो हमारा कांटेक्ट हो गया, वहाँ से फायर शुरू हो गया। और जंगल में सबसे बड़ी दिक्कत ही होती है, स्पेशली दिन में। रात को तो फिर भी क्या होता है कि आपको जब फायरिंग होती है ना तो लाइट दिख जाती है कि हाँ बैरल के वहाँ से फायर हो रहा है हाँ। यहाँ। और पहाड़ों में सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि जब फायर होता है ना आपको इको आता है, आपको समझ नहीं आता कि फायर आ कहाँ से रहा है। तो वही है, उसकी भी मतलब हमारी ट्रेनिंग होती है, बट समहाउ वो पता चल गया कि ठीक है इधर से फायर आ रहा है। देन वी स्टार्ट मूविंग दी फायर एंड मूव करते हुए जो हमारी टैक्टिस होती है, और हम मूव कर रहे थे। तो ऑब्वियसली मतलब जो उनके जो नक्सल हैं दे डोंट वांट टू फाइट, वो अपना सर्वाइवल के लिए थे, बिकॉज उन्हें पता है भाई इनसे बढ़ेंगे तो मारे जाएंगे। बिकॉज वो जंगल वॉरफेयर की टैक्टिस है उनकी कि भाई जब तक हम डोमिनेटिंग पोजीशन में नहीं है, कि हमें नहीं लगता कि हम मार सकते हैं, तब तक वो आपसे मुकाबला वो नहीं अटैक करेंगे। नहीं करेंगे मतलब, अटैक करेंगे जस्ट कि भाई फायर किया ताकि वो भाग सकें, डिफेंसिव मोड में रहेंगे डिफेंसिव उसमें बेसिकली। हाँ रहेंगे। हाँ, हाँ। तो हमारे से कांटेक्ट हुआ, लाइक हार्डली 4-5 मिनट फायर चला होगा। अब वही है जब भाई गोलियां चल रही तो आसपास से निकली होंगी, तो हमने भी फायर किया, उधर से फायर आया, और वो एक दो फायर यहाँ से आ रहा है, एक दो फायर इधर साइड से आ रहा है, ताकि वो ये करते हैं कि जाके उनके जो मेन लीडर्स हैं ताकि वो भाग पाए। अच्छा। हाँ, बट दे वर नॉट अवेयर कि उधर से भी एक टीम आ रही है। ओ, उधर भागे और उधर भिड़ गए वो, तो वो मारे गए। उधर वो मारे गए वो। हाँ। सो एक ही ऑपरेशन था इसमें, और इसमें अ, सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि आप ऐसी पोजीशन में थे कि आपके पास कोई आड़ नहीं थी। आड़ इन द सेंस कि ताकि आप अपने आप को बचा छुप के सको। छुप हाँ, सको, फायर कर सको, तो वो नहीं था। तो ओपन में था सब कुछ। मतलब झाड़ियाँ थी, तो झाड़ियों को हम वो आड़ नहीं मान सकते, बट ये है कि वी वर लकी कि हमें कहीं कुछ हुआ नहीं, बिकॉज वही पॉसिबिलिटी है कि शायद गोलियां इतनी दूर तक नहीं जा पा रही थी। तो हमने परस्यू किया, बट वो सामने से कांटेक्ट हो गया। तो अ, जैसे वो लोग ऐसे भागे, उधर कांटेक्ट हुआ, और उधर उन्होंने 5-6 गिरा दिया, कुछ लोग फिर जंगल में इधर उधर हो गए। तो बेसिकली जो दस्ता था अराउंड 12-13 लोगों का था, उसमें 5-6 लोग मर गए, मालूम किल हम्म। किल था उसमें। ये कोर एरिया कैसे डिसाइड होता है कि इतना 2x2 होगा, 3x3 होगा? क्या लॉजिक यूज किया जाता है इसके पीछे? ओके, लॉजिक ये होता है कि हमारे पास ना कुछ टूल्स वगैरह होते हैं, और वो इंट को कोलैबोरेट करते हैं कि भाई एक इनपुट यहाँ से आया है, एक इनपुट इस लोकेशन का है, एक इनपुट इस लोकेशन का है। तो फिर उसका टेरेन एनालिसिस वगैरह करते हैं कि भाई यहाँ से ही क्यों इनपुट आ रहा है, मतलब ऐसा इनपुट मतलब? इंटेलिजेंस इनपुट, अच्छा। इंटेलिजेंस में भी हो सकता है, सिग्नल इनपुट हो, मतलब टैक टैक इंट हो या ह्यूमन इंट हो, जो भी है। तो उसको हम जीआर को मैपिंग, जीआर को होता है ग्रिड रेफरेंस बोलते हैं, ठीक है। तो उनको मैपिंग करते हैं, प्लॉटिंग करते हैं उनको मैप में, गूगल मैप हो गया, किसी भी कोई भी टूल हो गया। तो उस मैपिंग कर फिर हम टेरेन एनालिसिस करते हैं कि भाई इस रीजन में ऐसा क्या है कि जो यहाँ से हुआ आ रहा है। देन वी सी कि हाँ भाई यहाँ नदी है, नाले हैं, पहाड़ है, ऐसी जगह है जहाँ वो अपना छुप सकते हैं। हम्म। ऑब्वियसली बात है, अगर लेट्स से कि आपको सर्वाइवल करना है, और आपको पता है कि आपके पीछे लोग पड़े हुए हैं, तो आप ऐसी जगह छुपोगे ना जहाँ लोग कम आए, या आप दिखो ना। ऐसा तो है नहीं कि भाई रोड साइड में आप जाके बैठ जाओगे। सही बात है। तो वो होता है। तो हम देखेंगे कि हाँ ठीक है यार, इसमें मतलब जो एक फीचर्स ऐसे हैं कि हाँ छुपने लायक जगह है ये। हम्म। तो फिर उसके हिसाब से कोर एरिया डिसाइड होता है। हम्म। तो ये हो सकता है कि यहाँ कुछ फीचर्स हैं, यहाँ कुछ फीचर्स हैं, यहाँ कुछ फीचर्स हैं, तो फिर एरिया को ग्रिड बना देते हैं। हम्म। तो इस तरीके से होता है। कभी ऐसा भी हुआ है कि कोर एरिया जो सोचा था वो कोर एरिया निकला नहीं? हाँ, बहुत बार होता है, अच्छा, बहुत तो बार होता है। कहाँ पे प्रॉब्लम आती है फिर? अ, मतलब क्या रीजन होता है कि वो चेंज हो जाता है? वो मैं बताता हूँ, मैं एक ऑपरेशन बताता हूँ आपको। मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ उसका क्या था। सुबह मैं उठा आराम से, नॉर्मल जो भी हमारा अपना वर्कआउट वगैरह, ऑफिस वगैरह, शाम को गेम खेला। शाम को अराउंड 7 बजे कॉल आया कि आपको टीम लेके जानी है। 4 टीम हमारी ऑलरेडी ऑलरेडी गई हुई थी, एक टीम और जाना था, ठीक है। तो शाम को मैं निकला हूँ 6 बजे करीब, और हमने 8 घंटे ट्रैवल किया है। हमारी फिर ऑफ्स की ब्रीफिंग हुई है, उसके बाद अराउंड 3-4 बजे हम निकल गए। सुबह के? सुबह के तीन हाँ। चार सोए नहीं है अभी, अगली अच्छा। सुबह हो गई है, ठीक है। सुबह हो गई है, और हमें टारगेट दिया था कि शाम को इस पर्टिकुलर लोकेशन पे आपको पहुंचना है शाम तक। हमें दिन में भी मूवमेंट करना था, और दिन में मूवमेंट ये नहीं कि भाई हम बस लिया और चले जा रहे हैं, हमें छुपते छुपाते भी जाना है, बिकॉज गांव से दूर जाना है ताकि हम कम से कम एक्सपोज हो, ठीक हम्म। है। सो हमारा ये टारगेट था कि शाम को एक पर्टिकुलर लोकेशन पे पहुंचना है, और ये इनपुट आया था काफ़ी ऊपर लेवल से, मतलब दिल्ली से, मतलब काफ़ी उसका था कि भाई यहाँ तो कुछ ना कुछ है। तो ठीक है, हमारी 6 टीमें रश इन किया वहाँ पर। सो सुबह के हम उठे हुए हैं, अगले दिन सुबह हो गई, हम चले जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। और हमारे पास ये था कि भाई वहाँ जाना ही जाना, वहाँ पहुँचना है शाम तक, शाम को वहाँ पर टारगेट हिट करना है। और वहाँ गए, और जो एग्जैक्ट लोकेशन थी उसको 100-200 मीटर या 300 मीटर का एरिया हमने सर्च किया। नो टेल टेल साइन, कुछ नहीं वहाँ पर। अच्छा। मतलब एक होता है ना कि
चलो इनपुट था कि यहाँ कोई होगा, कि एटलीस्ट कोई जैसे किसी ने आग जला के छोड़ दी हो, कुछ ऐसे टेल्टेल साइन हो कि कुछ जहाँ तो मिले, हाँ। कि ये पता लगे कि हाँ यहाँ कोई रुका था या कुछ भी था। तो वहाँ ऐसा था कि वहाँ शायद महीनों से कोई था ही नहीं। उसके बाद ऐसा नहीं होगा कि हाँ ठीक है ओके खत्म हो गया वापस, नो। अच्छा यहाँ पर हो गया, ठीक है ऐसा करो उस एरिया को सर्च करो, ठीक है। अब हमने कहा कि अब तो रात होगी, रात को कैसे सर्च होगा, तो ठीक है उस एरिया के पास जाओ, वहाँ होल्ड करो, सर्च सुबह मॉर्निंग में सर्च होगा। मतलब 36 घंटे कंटिन्यूस। हाँ हम्म। वो है। और मैं एक ऐसा ऑपरेशन का भी पार्ट था जिसमें हम 36 घंटे में 100 किलोमीटर चले थे। क्या बात कर रहे हो? हाँ एंड ऑब्वियसली सामान तो होता ही है। हाँ, वो बैटल लोड तो रहेगा ही रहेगा हाँ। आपके पास, वो कम नहीं होता। तो 36 घंटे में 100 किलोमीटर भी चले। क्रेजी। भाई मुझे ये बताओ कि टीम, आपने बताया 18 से 20 लोग होते हैं एक टीम में, राइट? क्या कॉम्बिनेशन होता है टीम में? कुछ स्पेशलिस्ट होते हैं? टीम में 3 सेक्शन बटे होते हैं, हम्म। ठीक है। आप सेक्शन बोल लो, प्लाटून बोल लो, कुछ भी बोल लो, आप 20 लोगों को इक्वली बांट लो, कैसे भी बांट लो, 21 को इक्वली साथ साथ का बांट लो। तो पहला सेक्शन होता है, उसमें होता है स्काउट्स होते हैं। स्काउट्स जो मतलब नेविगेट कर रहे होते हैं। हम्म। S1 S2 फिर ऑफिसर आ जाता S1 S2 क्या? है, स्काउट 1 स्काउट 2। अच्छा। हाँ उसके 7 लोग या 6 लोग जो भी है, ठीक है वो हो गया। फिर सेम 6-7 लोग वो होंगे, फिर 6-7 लोग होंगे, ठीक है। इसके साथ बीच में क्या होता है, ये पार्टी होती है MMG वाली, मोटार वाली और CGRL वाली। जो सारे इक्विपमेंट जो मेन वेपन कैरी हैवी करते हैं, वेपनरी हाँ। वाले बीच सेक्शन में होते हैं, अच्छा। ठीक है। लास्ट सेक्शन होता है, लास्ट सेक्शन में आपका जो टीम 2IC होता है, हो सकता है मे बी इंस्पेक्टर रैंक हो या सब इंस्पेक्टर रैंक हो, वो टीम 2IC होता है, वो पीछे से लीड कर रहा होता है, अच्छा। ठीक है। तो उसमें हाँ उसमें नॉर्मल प्रोफाइल रहता है, वेपन्स आई मीन स्पेशल इक्विपमेंट्स होंगे, और प्लस में उसमें R1 R2 बोलते हैं, रियर 1 रियर 2, वो पीछे का देख रहे होता अच्छा है। अच्छा अच्छा, वो हमें उल्टा चलते हैं? चलते उल्टा नहीं है, बट हाँ। दे कीप अ वॉच बिहाइंड, के पीछे कोई दिक्कत भी ऐसा हम्म। ना हो कि कोई हमें टेल टेल कर रहा हो इस हम्म। टाइप से। तो उस तरह का रहता है। हम्म। सामने वाले सामने देखते हैं ऐसे, बाकी साइड वाले अपना साइड साइड वॉच चल रहा होता है। अच्छा। इस तरीके से होता है। अच्छा, तो पूरा घेरा बना के चलते हैं? चलते लाइन में, अच्छा। चलते लाइन बट वो में। मूव करते रहते हैं, ऐसे हाँ नहीं, मूवमेंट वो करते रहते हैं? मतलब वो अलर्ट पोजीशन रहती है। हाँ। मतलब लेट से कि आप मेरे आगे चल रहे हैं, तो आपने ऐसे वेपन रखा हुआ है, आप इस तरफ देख रहे हैं, ठीक हाँ। है, तो मैं फिर ऐसे वेपन कर लूंगा। हाँ। और हमें फायरिंग दोनों कंधों से सिखाई जाती है। अच्छा। हाँ बट लेफ्ट। ये बहुत सिंक में मेरे को समझ नहीं आती कि बहुत बारी स्वाट मूवीज देखते हैं या हम कमांडो मूवीज देखते हैं, लाइक वो बस टैप कर देते हैं और पता होता है सामने वाले को तुझे यहाँ जाना है, तुझे यहाँ जाना है, लाइक हाँ आंखों ही आंखों में। बिल्कुल, वो इसलिए व्हाट होता है। काइंड ऑफ साइंस आर दीज? साइंस वो फील्ड सिग्नल्स होते हैं, बेसिकली अच्छा, फील्ड सिग्नल्स होते हैं। 3 बार किया, दो थोड़ा बार किया। थोड़ा डिटेल में बताओ ना, फील्ड सिग्नल। फील्ड सिग्नल्स क्या होता है कि जैसे आप किसी एरिया में पहुंच गए, वहां आप बोल नहीं सकते, हम्म। बोल नहीं सकते। मे भी हो सकता है कि किसी को सुनाई दे जाएगा, या ऐसा हो सकता है कि वहाँ शोर इतना हो रहा है, मतलब मे बी फायरिंग चल रही है, तो आप सुनाई तो सुनाई आप ही नहीं को देगा। सुनाई नहीं देगा, तो हाँ। फिर वो ऐसे करके बताया जाता है या इशारे किए जाते हैं कौन कि कौन से इशारे ये होते हैं जैसे ये? वो देखो, ऐसे कोई स्टैंडर्ड कुछ नहीं है कि भाई ये इशारा इसी को बताता है। अच्छा। आप अपनी टीम के साथ अपने खुद फिक्स कर सकते हो, या अपनी अच्छा, यूनिट के साथ मतलब आप खुद हर बना मिशन सकते के हिसाब से आप हो। चेंज नॉट हर करो। मिशन के हिसाब से नहीं चेंज करते, हम्म। बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चेंज फील्ड सिग्नल ऑल द टाइम। हाँ। बिकॉज आप चेंज करोगे, तो आपको याद भी रखना पड़ेगा वो याद क्या भी था। रखना पड़ेगा, और ये भी पता होना चाहिए कि आपकी पूरी टीम को या और टीम्स चल रही है उनको भी पता होना चाहिए, हाँ हाँ हाँ। ठीक है। आपने चेंज कर दिया, आपको करे जा रहा है, उनको समझ ही नहीं आ रहा आप क्या कर रहे हो। करेक्ट करेक्ट। तो इसलिए फील्ड सिग्नल्स को एटलीस्ट यूनिट लेवल पे स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल दूं तो मैंने ऐसे कर दिया, हम्म। ठीक है, मीन्स होल्ड, हम्म। ठीक है। तो जैसे अब आप यू कैन आस्क कि भाई पीछे वाला जो बंदा 20वां बंदा है, उसको थोड़ी दिखाई देगा। सही बात तो है। इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने होल्ड किया, तो मेरे पीछे लेट से 5वें, मेरे से बाद 5वें बंदे को दिखाई दिया, तो वो भी ऐसे हाथ खड़ा कर देगा। अच्छा, तो ऐसे करके वो रहता है। तो ऐसा पूरा पूरा रो तक पहुंच जाएगा कि हाँ एंड तक एंड वाले तक, को दिख ताकि जाए। हाँ होल्ड हो जाए, तो ताकि एंड होल्ड। वाला ऐसे कुछ कंफर्मेशन देता है कि मेरे को पता लग गया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ ऐसा नहीं कुछ है, नहीं। विजुअल कंफर्मेशन कुछ नहीं है ऐसा? विजुअल कन्फर्म, बिकॉज आप ऐसे बार बार मुड़ के पीछे नहीं देखो जब एटलीस्ट कुछ है। आप तो ये सामने हो गया, अलर्ट होल्ड हो। हो गया। अब मैंने बोला कि, हम्म। तो एक पर्टिकुलर वो रहता है कि मैंने बोला कि सब एक मिलेंगे इस पर्टिकुलर पोजीशन पर, ठीक है ना, अच्छा। उस तरीके से। तो वो रहता है। हम्म। सो मतलब ये एक फील्ड सिग्नल हो गया। और जब जंगल वॉरफेयर के अलग फील्ड सिग्नल्स होते हैं, अर्बन वॉरफेयर के अलग फील्ड सिग्नल्स होते हैं। जब रूम इंटरवेंशन कर रहे होते हो तो टैपिंग चल रही होती है, ठीक है, वहाँ टैपिंग ज़्यादा होती है, बिकॉज क्या आप क्या होता है उसमें? टैपिंग मतलब 2 बार किया खड़े हो जाओ, 3 बार किया बैठ जाओ, या मूव मूव करो, मैं इधर कवर कर रहा हूँ, इधर कवर कर रहा हूँ, उस तरीके से, अच्छा। ठीक है। तो उसके फील्ड सिग्नल अलग होते हैं, जंगल वॉरफेयर के अलग होते हैं। बट हाँ टैपिंग वाला जो ये सारा है, ये जैसे आपने देखा होगा किसी मूवी में रूम इंटरवेंशन का, भाई 2 बार टैप किया, एक बंदा इधर चला गया, इधर चला गया। वो कोऑर्डिनेशन आता है टीम के साथ प्रैक्टिस करने से। हम्म। आप बड़ी पेयर में प्रैक्टिस करते हो कि ऐसे मेरा जाना। ऐसा भी कुछ होता है कि किसी बंदे का लेफ्ट शूट
ज्यादा स्ट्रांग होता है, किसी का राइट स्ट्रिंग ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं होता है? नहीं, वो तो होता ही है, बिकॉज हम्म। मैं राइट ही हूँ, ठीक है, हम्म। तो मैं राइट, तो मैं इस शोल्डर से ज्यादा अच्छी फायर कर तो सकता हूँ। नेचुरली कोई आप राइट लेफ्ट को है तो कोई जाओगे? लेफ्ट से अच्छा फायर करेगा, तो अच्छा, वो ऐसा रहता है। तो नेचुरली फिर आप राइट में जाओगे ऐसा? नहीं नहीं, अब लेट्स से हम दोनों राइट हैंडेड हैं, हाँ। ठीक है, अब दोनों अब राइट ही हैं, तब ऐसा नहीं कर सकते, तो हम हाँ, दोनों राइट में दोनों जाएंगे। राइट में जाएंगे, दैट्स हम करेक्ट। चाहिए ना कि हमें लेफ्ट से और राइट से दोनों से फायर हम्म। कराया जाता है। हम्म। हमारे प्रॉपर टेस्ट होता है, राइट से फायर किया, अब लेफ्ट से फायर करना है। और टाइम फायर होते हैं, स्ट्रेस फायर होता है। स्ट्रेस फायर मीन्स कि आप पूरे थके हो, सांस फूली हुई है आपकी, हम्म। उसमें फायर करना है। ओह। एक होता है रिलैक्स फायर, कि आप लेट लेट के या बैठ के आराम से फायर कर रहे हो, मतलब प्रॉपर एम करके, या आपके पास पूरा टाइम है कि आपको आराम से गोली मारनी है। स्ट्रेस फायर में क्या होगा कि आपके भाग कर रहा है या कुछ एक्सरसाइज चल रही है जिससे आपके सांस सांस भी चल रही है और आपको एम भी करना है। एम भी करना और है। एम भी ऐसे करना है कि हमारे रूबी टारगेट्स होते हैं। तो रूबी टारगेट में क्या होता है कि आगे विक्टिम होता है, पीछे टेररिस्ट होता है। तो टेररिस्ट का ये पोर्शन दिख रहा होता है, तो आपको विक्टिम को हाँ। गोली नहीं मारनी होती, टेररिस्ट को मारनी होती है। बाजू पर ये हेड शॉट आधा दिख रहा होता है, ये दिख रहा होता है थोड़ा सा, तो इस तरीके से। तो आप सोचो कि स्ट्रेस फायर में आपको लेफ्ट शोल्डर से ऐसे फायर करना है। मतलब वो स्ट्रेस कंडीशन में आपको टेररिस्ट राइट एलिमिनेट राइट करना है, और राइट सिर्फ वो हल्का सा दिख रहा है जहाँ पे। राइट, ओह। वो है। प्लस में ये स्ट्रेस भी हो गया, स्ट्रेस के साथ साथ टीयर गैस भी आता है। हम्म। टीयर गैस के साथ भी आपकी फायरिंग प्रैक्टिस होती है, हम्म। तो वो भी है। और कितना फ्रीक्वेंट ये प्रैक्टिस करनी होती है आपको? ऐसे कुछ वो नहीं है कि कितना फ्रीक्वेंट करना होता है, हाँ। दैट इज टोटली अप टू यू कि आप कितना अपना एक्सपर्टीज लाना चाह रहे हो, किस लेवल की। लेट्स से कि टीम आपकी, आप ऑलरेडी काफ़ी प्रैक्टिस कर सकते हो टीम के, तो कोऑर्डिनेशन बना हुआ। लेट्स से टीम में कुछ नए लोग आए, तो ऑब्वियसली आपको फिर दोबारा करना तो पड़ेगा। उनके साथ फिर से प्रैक्टिस करो, एग्जैक्टली, ताकि वो भी आपके रूटीन में राइट राइट राइट। घुल मिल जाए, तो जैसे आप नॉर्मल करते हो। दैट्स वाई वो प्रैक्टिस चलती रहती है, कंटिन्यूस है। चलती रहती है। हाँ। कुछ नया सिनेरियो डेवलप हुआ है, कुछ नई लर्निंग आई है, तो उसको इनकलकेट करने के लिए फिर प्रैक्टिस करनी होती है। तो प्रैक्टिस इतनी हो जाती है कि जब कोई रियल वो आता है ना, तो आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े। मैं कह रहा हूँ कि जैसे स्पेशल फोर्सेस में क्या होता है ना कि वाई दीज पीपल आर गुड, वो इसलिए गुड है कि यार उन्होंने वो प्रैक्टिस बहुत बार कर रखी है। ऑब्वियसली मैं आपको बताता हूँ कि मैंने, फॉर एग्जांपल, मैंने 100 ऑपरेशन किए हैं, तो 100 के 100 ऑपरेशन अलग थे। हमने कितनी भी कंटीजेंसी प्लानिंग करके गए हो, कुछ भी किया हो, पर हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशंस आई हैं जो अलग थी। तो उसके लिए ये नहीं कि हम सोचने बैठे हुए क्या करना, नो, हमने प्रैक्टिस इतनी कर रखी होती है कि हाँ भाई अच्छा ये हुआ, चलो ये कर देते हैं। हम्म। बिकॉज यार वहाँ पे तो आपको स्प्लिट ऑफ सेकंड में आपको डिसीजन लेना है। सही अगर बात आप है। सोचने बैठ गए और हाँ भाई बोर्ड मीटिंग करते हैं, वो करते हम्म। हैं, तो देन यू आर गॉन। हम्म। ठीक है, तो इस वजह से हमारा डिसीजन मेकिंग में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, कि हम इतने प्रैक्टिस कर, हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। फिर भी उसके अलावा मैं कहता हूँ और दो नई चीज़ आएंगी तो वी विल मैनेज, बिकॉज लेट्स मेरे साथ 20 लोग हैं, तो 20 लोगों ने प्रैक्टिस कर रखी है। जब कुछ हम अलग कर रहे होंगे ना, तो किसी को कन्फ्यूजन नहीं होगा कि क्या अच्छा ये हो रहा है, अच्छा फिर मैं ये करता हूँ। तो उस तरह का कोऑर्डिनेशन बन जाता है आपस में। हम्म। तो ये रहता है। आपने ना एक बीच में बात बोली कि हम इजी वे तो जाएंगे नहीं जब भी हम ऑपरेशन करते हाँ, हैं, क्योंकि सामने वाला तो एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि हम बिल्कुल, इजी वे यूज़ करेंगे। राइट राइट, बट ऐसा भी तो हो सकता है सामने वाला भी इतना स्मार्ट हो कि उसको पता हो कि आप इजी वे तो नहीं लेने वाले, बिल्कुल आप हार्ड वे लोगे, बिल्कुल और उसने हार्ड वे पे ट्रैप सेट कर बिल्कुल रखे हो। बिल्कुल। हार्डवेयर पे कितने ट्रैप सेट कर लेगा। हाँ। कभी ऐसा किसी ऑपरेशन में हुआ कि आपने उम्मीद ही नहीं की थी कि इस जगह पे भी ट्रैप सेट हो सकता है, और वहां पे मिला हो? ट्रैप कहीं भी सेट हो सकता है, पर पॉइंट ये है कि लेट्स से कि मैं आपको बताता हूँ कि एक रास्ता है, तो रास्ता तो श्योर शॉर्ट है कि भाई यहाँ तो होगा ही होगा। करेक्ट। हम वो तो क्योंकि ओपन में ही है। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने सेंटर में रख दिया चीज़, इसको जाने के लिए मेरे पास 360 वेज हैं, राइट। आप 360 ट्रैप्स तो नहीं लगा सकते ना हर जगह, क्योंकि राइट। उसको भी तो उतना ही मेहनत करना उसको भी पड़ेगा। उतना मेहनत करना पड़ेगा, उसको उतने ही रिसोर्सेज चाहिए। राइट। तो वो इतने प्रोबेबल देखेगा कि हाँ यहाँ से आ सकता है, यहाँ से आ सकता है। कोबरा की सक्सेस का राज ही ये है कि भाई इजी वे छोड़कर उन्होंने डिफिकल्ट वाला वे सेलेक्ट किया है। रात को चलना, रास्तों पर नहीं चलना, ठीक है, तो ताकि अपने दुश्मन के नज़दीक से नज़दीक पहुंच सके। सो दैट वाज द मेन रीजन, और यू कैन से प्रिकर्सर फॉर देयर सक्सेस इन द ऑपरेशंस। तो मेरा एक फ्रेंड है, वो पैरा एसएफ में है। ओके, तो मेरे को बता रहा था एक ऑपरेशन के बारे में, कि ऐसा हुआ था उनके साथ कि जेएनके में टेररिज्म का उनको एक इंटेल मिला कि उनको जाके एलिमिनेट करने टेररिस्ट, राइट। अब जंगल में है, और वो बता रहा था कि उनके पेड़ थे बहुत ऊंचे ऊंचे, और नीचे बिल्कुल खाली होता है वो, मतलब पेड़ के ऊपर ही होता है जो होता है टहनियाँ वहनियाँ, और नीचे खाली होता है। नीचे बस तने तने दिख रहे होते हैं हाँ, आपको, नीचे तने तने दिख रहे होते हैं। तो बोलता है कि हम अगर नीचे चलते तो वो बड़ा मुश्किल होता कि सामने से दिख जाते हैं कि मारे हैं, राइट। और वो एक्सपेक्टेड था कि सामने से आएंगे। तो हम लोगों को 12 घंटे एक एक पेड़ से जंप कर करके हम लोग उस कोर एरिया में पहुंचे। सो दे वर बेसिकली अराउंड 20 पीपल टीम, हर बंदा वो पेड़ों के ऊपर ही चल रहा था। एक पेड़ पे था, फिर दूसरे पे दूसरे गया, पे पकड़ा, फिर फिर दूसरे पे गया, फिर तीसरे पे गया,
तो ऐसे करके उन्होंने तकरीबन 2.5-3 किलोमीटर कवर किए, और वो बोल रहा था कि हम ऊपर थे, हम सामने बैठे हैं और मुझे दिख रहा है कि नीचे टेररिस्ट बैठे हुए हैं। ठीक है, तो हम ऊपर पेड़ों पे, मैं होल्ड पोजीशन करके बैठा हूँ, क्योंकि अभी मेरे को ये गारंटी नहीं थी, शायद वो फर्स्ट लाइट वाला ही था, हम्म, कि भाई कितने हैं, कहाँ है एग्जैक्टली, मुझे दिख नहीं रहा कि उन्होंने और क्या क्या ट्रैप सेट किया हुआ है। तो वो ऊपर बैठे रहे, 12 घंटे तक पेड़ पे बैठे रहे, जब तक सुबह नहीं हुई। सुबह होते ही जब उसने देखा, तब वो बता रहा था कि कुछ तो उनके पास फायरिंग गन होती है जिससे एक साथ बहुत सारे राउंड्स निकलते हैं, एंड देन दे टुक दैट हेडशॉट, एंड ऑलमोस्ट एक ही साथ वो 10-12 टेररिस्ट जो नीचे बैठे हुए थे सबके सब नॉर्मल। एलिमिनेट हो तो गए। वही होता है कि डिफिकल्ट वे लोग हैं ना, हम्म। अनप्रिडिक्टेबल, जिसके सामने से आओगे, साइड से आओगे, तो दे आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट, राइट। करेक्ट। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं मारे जाएंगे, मारे जाएंगे, बट उसमें आपकी मेहनत और एफर्ट ज़्यादा लगे, हो सकता है हाँ। आपकी भी कैजुअलिटी हो जाए। राइट। मैं उसी तरह का जैसा ऑपरेशन है, एक पहाड़ के ऊपर का इनपुट था। तो पहाड़ को चढ़ने के लिए दो दो रास्ते थे, ठीक है। एक रास्ता थोड़ा डिफिकल्ट, एक रास्ता थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट था। ज़्यादा डिफिकल्ट मीन्स कि उस पर जो चढ़ाई थी अराउंड 60-65 डिग्री का एंगल था उस पर चढ़ने के लिए। तो हम उस रास्ते से चढ़े, तब जाके हमारा कांटेक्ट हुआ उनसे। 60 डिग्री तो हाँ, ऑलमोस्ट ऐसे होता है। हाँ बिल्कुल ऐसे होता है। मतलब हमें अराउंड वो पहाड़ ज़्यादा में भी हो सकता है 150 मीटर्स ऊंचा होगा, ज़्यादा नहीं होगा, 200 होगा शायद, क्यों रात को चढ़ रहे थे तो पता नहीं था। और चढ़ भी रात को रहे हो। हाँ, रात को ही चढ़ना है, दिन में तो फिर दिन दिख में तो जाएंगे, दिन ऑब्वियसली में दिख सीधा ही सीधा जाएंगे, दिखोगे, हाँ। हाँ। तो जब हम चढ़े ऊपर देखा ना, तो उन्होंने जो ट्रैप्स भी लगा रखे थे ना, और उनके जो संतरी थे, वो इधर दूसरी साइड फेस करके खड़े हुए थे। दे वर नॉट प्रिपेयर्ड कि वो हम इस साइड से भी आएंगे। मैं वही कह रहा हूँ, अगर आप अपने आप को, मतलब दुश्मन ने आपको वो कर लिया ना कि भाई प्रिडिक्ट कर लिया कि हाँ ये तो ऐसे आते हैं, ये हाँ। इनका ये है, हाँ। तो आपको सक्सेस मिल ही नहीं सकती, मिल नहीं सकती। और आप अल्टीमेटली नुकसान ही खाओगे अपना। किस किस टाइप के सिमुलेशन सिनेरियोज होते हैं जहाँ पे आप ट्रेनिंग करते हो? सी, इफ आई टॉक अबाउट कोबरा, तो कोबरा में क्या होता है कि लेट्स से कि आपका कोई इनकाउंटर हुआ, सक्सेसफुल इनकाउंटर हुआ, जिसमें कि आपको किल मिला और आपने बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया, तो उसकी केस स्टडी वगैरह बनती है, अच्छा। ठीक है, कि कैसे कैसे हुआ, तो वो फिर सारे यूनिट्स में जाता है। ठीक अच्छा। है, आप ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा बुलाया भी जाए, ट्रेनिंग सेंटर में बुलाया जाए, वहाँ आप जो ट्रेनिंग चल रही थी उनको बताओगे कि ऐसे ऐसे हुआ था, हम्म। तो वो चीज़ें ट्रेनिंग में भी बताई जाती है लोगों को। हम्म। ठीक है, लेट्स से किसी और यूनिट का हुआ, तो वो लेसन्स आपको या जो ट्रेनिंग सेंटर वहाँ पे बताए जाएंगे, आपकी यूनिट्स में भी आएंगे। तो यूनिट्स में आते हैं तो आप अपनी टीम को ही बताते हो, ठीक है, टीम को बताते हो, और टीम के साथ फिर वो प्रैक्टिस भी करते हो, भाई देखो ऐसे ऐसे हुआ था, उन्होंने ऐसे फायर किया था और वो ऐसे मूव कर रहे थे, उन्होंने ये टैक्टिक्स ना यूज़ करके उन्होंने ऐसे किया था। हम्म। तो वो फिर वो चीज़ें आप, यू ट्राई टू इम्बाइब और इनकलकेट इन योर टीम और इन योर मोडस ऑपरेंडी, इस तरीके से होता है। और सेम इज़ द केस विद, जब अर्बन वारफेयर का आता है, कि रूम इंटरवेंशन का आता है, तो उसमें रहता है कि भाई इस तरह, उसमें क्या होता है कि आप आपके सिमुलेशन के लिए क्या होता है कि जितने भी रूम्स होते हैं ना, आपको रूम का बताता हूँ, खिड़की बाहर खुलती है, अंदर खुलती है, हम्म। दरवाजा बाहर खुलता है, किधर खुलता है, उसका ही फर्क पड़ता है आप कैसे रूम में जाओगे। क्या फर्क पड़ता है उससे, कैसे? अब दरवाजा बाहर खुलेगा हाँ। तो एक बंदे को साइड हटना पड़ेगा, राइट, हाँ। अंदर खुलेगा दोनों एक साथ जा सकते हैं। राइट। अब इसका भी फर्क पड़ता है कि दरवाजा राइट में है, सेंटर में है, लेफ्ट में है। किस जगह पे मूव हो रहा है वो, हाँ, हाँ। दरवाजा किस साइड में खुल, मतलब एक तो अंदर बाहर तो हो गया, वो अलग चीज़ है, फिर उसकी दरवाजे की पोजीशन कहाँ पर, जैसे इस रूम के ऑलमोस्ट सेंटर में है, हम्म। तो हमें पता है कि हम दोनों ऐसे जा सकते हैं। करेक्ट। ठीक है, और लेट्स से कि अगर इस रूम में दरवाजा एकदम लेफ्ट साइड में हो, तो भाई यहाँ तो दीवार ही होगी ना, तो हमको ऐसे जाना है फिर। हम्म। तो उसमें भी बहुत सारे ओपन हुक बटन और क्लोज, मतलब है काफ़ी। हम्म। तो इस तरीके से सारे सिमुलेशन एनवायरनमेंट हम बनाते हैं, बने हुए हैं भी, और वो भी कुछ। आपके सेंटर में ही होंगे हाँ, बने हुए, तो हाँ। उसमें फिर सारा सब कुछ रहता है कि हाँ इधर वेपन रहेगा, तुरंत इधर आएगा, तुरंत चेंज होगा, अगर इसमें एमिनेशन खत्म हो गया तो तुरंत आपको रीलोडिंग कैसे करनी है, ये सारा, और फिर अपना सेकेंडरी वेपन को कैसे यूज़ करना है आपको, हम्म। तो उस तरीके से। एक जो नॉर्मल एनएसजी कमांडो होता है, उसके पास क्या क्या इक्विपमेंट्स होते हैं? देखो बेसिक इक्विपमेंट्स में क्या हो गया, बीपी वगैरह हो गया, आपका प्राइमरी वेपन हो गया जिसमें एमपी, बीपीज? बीपी इज ब्लड प्रूफ जैकेट्स। अच्छा, बुलेट हाँ, प्रूफ जैकेट। हाँ, आपका हेलमेट हो गया, हेलमेट में हो सकता है कि आपके नाइट विजन हो, ठीक है, हम्म। और आपके, हाँ सॉरी, प्राइमरी वेपन हो गया जिसमें MP5 भी हो सकता है, सिग सिग का भी मतलब कोई भी प्राइमरी वेपन हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन किस तरह का ऑपरेशन है। सेकेंडरी वेपन में आपकी ग्लॉक पिस्टल्स होती हैं यूजली, वो हो गया, फिर नाइफ भी लोग रखते हैं, हम्म। ठीक है, फिर आपके पास कुछ आई मीन टीयर गैस के शेल्स भी होते हैं, कुछ ग्रेनेड्स भी अच्छा। होते हैं, आपके एमिनेशन मैगजीन्स वगैरह भी होती हैं, वो है। फिर आपकी पूरी किट होती है जिसमें नी गार्ड, एल्बो गार्ड वगैरह रहता है, हाँ। ठीक है, और आपके कम्युनिकेशन सेट्स वगैरह होते हैं, हम्म। वो हो गया। बाकी लेट्स से कि आप कोई स्पेशलिस्ट हो,
जैसे हर एक हिट में एक एक्सप्लोजिव वाला होता है, उसको जिसका काम है एक्सप्लोजिव सेट करना। एक्सप्लोजिव सेट करना, दरवाजा जैसे को नहीं खुल रहा तो उसको हाँ, उड़ाना या कुछ भी करना, तो वो हो गया। या टीम में कोई और स्पेशलिस्ट भी है, जैसे कोई रिमोट ऑपरेट व्हीकल ऑपरेट करने वाला है, ड्रोन ऑपरेट ड्रोन करने ऑपरेट वाला। करने वाला। एक बंदा हो सकता है कि ऐसा कोई काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हुआ है, आई मीन रूम इंटरवेंशन का कुछ है, तो हो सकता है कॉर्नर शॉट लेके चल रहा हो। कॉर्नर शॉट मतलब? कॉर्नर शॉट गन होती है। अच्छा। उसमें क्या होता है कि आपने मूवी देखी होगी ना, एंजेलिना जॉली वाली थी जिसमें हाँ 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 हाँ, अ, नाम याद नहीं है मुझे, मैं समझ गया, हाँ, हाँ। जिसमें वो गन ऐसे मुड़ जाती है, हाँ 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 कॉर्नर से बैंड हो जाती है, हाँ तो शी कैन सी द कौन कौन है उधर, उसमें वीडियो हाँ। आ रहा होता है, और आगे उसमें पिस्टल लगी होती है, तो अब राइट। यहाँ से प्रेस करते हैं, वहाँ फायर होता है उसमें। अच्छा, ये हाँ, ये यूज भी करते हो आप? हाँ, ये भी होता है। हम्म। तो इस तरह के काफ़ी सारे गैजेट्स वगैरह होते हैं, नैनो ड्रोन्स होते हैं, माइक्रो ड्रोन्स होते हैं, आरओवीज होते हैं, और बताओ ना थोड़ा डिटेल में, वॉल आप तो एक एक वर्ड बोलते जा रहे हो, बट मैं बहुत क्यूरियस हो रहा हूँ सब कुछ समझने के लिए। नहीं, वो क्या कहते हैं, सर्विलेंस के लिए हो गया कि हाँ। नैनो ड्रोन्स हो गए, माइक्रो ड्रोन्स हो गए, और क्या फर्क होता है नैनो माइक्रो में? साइज का फर्क रहता है, अच्छा, और साइज का हो गया, फिर उसकी आई मीन कि मतलब वो रेंज। डोर से भी जा सकता हाँ, है। डोर्स छोटे उससे भी निकल सकता है, हाँ। फिर रेंज का रह गया। ठीक है, राइट। तो उस तरीके का फर्क हो गया। और फिर वॉल एक्सरेज होते हैं, एक्सरे मशीन होती है, दीवार पे लगाया, यू कैन एक्सरे कि अंदर कौन कौन है, क्या है। तो इस तरह का भी काम हो जाता, ओ, मतलब माई पॉइंट इज कि जो कुछ चीज़ें फिल्मों क्रेजी, फिल्मी हैं, बट देर रियल में एक्चुअली, यूज हो रही हाँ, है। रियल में हो जाती है, हाँ। तो वो है। भाई क्रेजी, हाँ, मतलब यहाँ बैठ के तो बहुत फैसिनेटिंग लगता है ऑफ कोर्स, बट वो सिचुएशन कितनी टेंस होती होगी ना। वहाँ फटी पड़ी होती है। हाँ, मतलब हाँ, बहुत टेंस। हाँ, बट बहुत। वो है कि उस टाइम एड्रेनलिन रश रहता है, हाँ। और आपको इस बारे में नहीं सोचा, उस टाइम ये लगा रहता है कि एलिमिनेट करना है। किस तरह करना है बस। हाँ। हाँ, तो उस टाइम वो चल रहा होता है। और आपस में कंपटीशन चलता है, बहुत वियर्ड और सैडिस्टिक सा सवाल है ये, बहुत ही सैडिस्टिक कॉम्पिटिशन, लगेगा कि यार तूने इतने किल किए, मैंने इतने किल किए। नहीं, थोड़ा सा वो तो रहता ही है, इवन जैसे व्हेन आई वाज इन कोबरा, तो हम्म। आ, हो सकता है मेरे सीनियर्स मुझे गाली दें अभी, बट हाँ। आई वाज द वन जिसने मतलब आते ही बहुत सारे एनकाउंटर्स वगैरह देख लिए थे। अच्छा। हाँ, तो सीनियर यूज्ड टू से कि ये देखो जी, नए नए आए हैं और अभी से पेलम पेल लगे हुए हैं। तो तो आपके साथ क्या हो गया था ऐसा अलग कि आपको एकदम मौका मिल गया ज्यादा? ये ऐसा कुछ नहीं कि मौका मिल गया, आई थिंक कि इट्स लक। आप हम्म। देखो, हेड हंटिंग वो भी कर रहे हैं, हेड हंटिंग मैं भी कर रहा हूँ, तो किस्मत की बात है कि भाई मैं बैटिंग करने गया, बॉल ऐसे ही मैंने छक्का मार दिया, हाँ बस वो है। हाँ। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो बेकार काम कर रहे ऑफ थे, मैं अच्छा कोर्स, करने, हाँ वो बट तो। इट्स हो सकता है कि आपने एक साल को एनकाउंटर ही नहीं हुआ आपका, हम्म। ऐसा ऐसा भी होता है। ऑपरेशंस में गए और एनकाउंटर नहीं हुआ। कोई हो नहीं, आप हम्म। जा रहे हो, सर्च कर रहे हो, मेहनत 5 6 दिन 7 दिन 10 दिन बिता रहे हो, जंगल आ रहे हो, हाँ। जा रहे हो, आ रहे हो, यही चल रहा होता है। हम्म। तो ये सिनेरियो भी रहता है। हम्म। सो कंपटीशन वाइज तो लोग ज़्यादा वैसे नहीं बोलते कि हाँ भाई मैंने इतने मार दिए, बट हाँ ये रहता है कि मैंने इतने ऑप्स किए हैं इसमें, ये मैंने यहाँ मारा है, ये किया, तो थोड़ा वो रहता है। एनएसजी डिफरेंट डिफरेंस है पैरा एसएफ में और ग्रे हाउंड में और कोबरा में, क्या बेसिक डिफरेंस है? सी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो ग्रेहाउंड्स है, मैं स्टार्ट विद ग्रेहाउंड्स। ग्रेहाउंड्स एक स्टेट की वो है, अच्छा। एसटीएफ टाइप बोल सकते हो, जो सिर्फ नक्सल ऑपरेशंस के लिए रेज की गई थी। आई थिंक अराउंड 1986 या 90s, मतलब लेट 80s के अराउंड ही रेज की गई थी। ठीक है, तो ग्रेहाउंड्स है आंध्रा, उस टाइम आंध्रा था, अब तो आंध्रा और तेलंगाना हो गया। तो उनकी एक कह सकते हो पुलिस की स्पेशल यूनिट थी जो एंटी नक्सल ऑपरेशंस करती, बिकॉज आंध्रा वाला जो एरिया था, निज़ामाबाद और हैदराबाद, ये देवर हाईली इन्फेस्टेड विद नक्सल नक्सल वाले उससे, बिकॉज ये आंध्रा उड़ीसा एओबी बोलते हैं उसको, वो काफ़ी इन्फेस्टेड था, तो उन्होंने बहुत सारे ऑपरेशन किए। उसी के बिहार पर ही कोबरा को रेज किया गया था। अच्छा, हाँ, पहले ग्रे हाउंड बनी थी फिर कोबरा आई। कोबरा तो 2008 में रेज हुई है, अच्छा अच्छा पहली अच्छा। यूनिट 2008 में रेज हुई है, और ग्राउंड तो बहुत पुरानी है ग्रे हाउंड तो होगी स्टेट लेवल की। ऐसे। और हाँ, कोबरा फिर इंडिया कोबरा में। इज अ सेंट्रल सीआरपीएफ का हाँ। स्पेशल विंग है, आप कह सकते स्पेशल यूनिट्स हैं जो जंगल सिर्फ वॉरफेयर। जंगल वॉरफेयर के लिए करती हैं। दे आर रेज्ड ऑन द लाइंस ऑफ ग्राउंड्स। हम्म। ग्राउंड जैसे ऑपरेट करती है वैसे ही हम करते हैं, बट ग्राउंड्स थोड़ी बड़ी टीम लेके जाते हैं और उनका एरिया लिमिटेड है, हमारा एरिया बहुत बड़ा है। वी ऑपरेट, मतलब लगा लो कि बंगाल और बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्रा और उड़ीसा, हम्म। इधर ऑपरेट करते हैं, तो हमारा एरिया ज़्यादा है, एंड वी आर नॉट रेस्ट्रिक्टेड बाय स्टेट बाउंड्रीज। जैसे पुलिस के साथ क्या रहता है, उनका जुडिक्शन रहता है, राइट, वो फिर किसी और स्टेट हाँ, में मतलब वगैरह वो नहीं जाता। आंध्रा वाला क्रॉस करके कहीं और ऑपरेशन करने नहीं जा हाँ, नहीं सकता। जाएगा, जाएगा तो फिर परमिशन वगैरह, पर हाँ, हमारे साथ है कि घुस जाओ जहाँ घुस घुसना है। जाए। हाँ, हाँ। हमारा लगता है कि हमें भाई छत्तीसगढ़ होकर ऑपरेट करना है, तो हम छत्तीसगढ़ घुस के ऑपरेट करेंगे। हाँ।
तो वो रहता है। बट कोऑर्डिनेशन तो करना पड़ता होगा या नहीं करना पड़ता? नहीं स्टेट लेवल पे मतलब कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है? मतलब वो आपस में कर लें, हमारा उसमें आपका उससे हमारी हेडेक नहीं है। आपका हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन वाला काम आपका हमारा नहीं वो है, काम नहीं आपको है। तो बस है हाँ ऑब्जेक्टिव है हाँ, क्लियर बस 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 कि एलिमिनेशन करना है, बिल्कुल। करो। हमारे साथ कई बार हुआ है कि झारखंड चले हैं, छत्तीसगढ़ में घुसे हैं, तो उड़ीसा से निकले हैं, हम्म तो ऐसा ऐसा भी ऑपरेशंस होते हैं। हम्म झारखंड में ऑपरेट किया, बिहार में गए हैं, फिर झारखंड में फिर बिहार में घुस गए हैं, हम्म इस तरीके से रहता है। ठीक है। अब पैरा और एनएसजी हाँ, में? एनएसजी क्या है कि एनएसजी प्योरली डेपुटेशन फोर्स का कोई परमानेंट कार्डर नहीं है कि हाँ भाई ये तो 20 साल से एनएसजी में ही, ऐसा कुछ नहीं होता। लोगों हम्म का फिक्स टेन्योर, अपने फिक्स टेन्योर पूरा करते हैं, वापस चले जाते हैं अपने। कितना टेन्योर होता है? 3 से 5 साल। अच्छा, हाँ। मतलब अगर मैं आर्मी में हूँ हम्म, और मैं वॉलंटियर कर रहा हूँ हाँ तो एनएसजी बनने के लिए, हाँ, तो मेरी ऑफ कोर्स ट्रेनिंग एंड इंडक्शन के बाद मैं एनएसजी में ट्रेनिंग सेम ड्यूटी होगी पे सबकी। जाऊंगा, हाँ, फिर मैं 3 से 5 साल में रिटायर हो जाऊंगा नहीं एनएसजी से? रिटायर नहीं बोल रहा हूँ, डेपुटेशन खत्म हो जाएगा हाँ आपका। हाँ। हाँ, 2 साल एज ऑफिसर, 2 साल जेसीओ जवान, 3 साल। अच्छा, उसके बाद मैं वापस एनएसजी नहीं बन सकता, एक ही बार बन सकता हूँ? नहीं, फिर आप दूसरी रैंक में आ सकते हो। अच्छा। दूसरे रैंक में लेट्स से कि आप फॉर एग्जांपल कैप्टन है, मेजर में आए, उसके बाद हो सकता है कि आप लेफ्टिनेंट कर्नल बन के या कर्नल बन के आ सकते हो। मे बी ब्रिगेडियर बन के भी, मेजर जनरल बन के भी आप आ सकते हाँ, हो, ऐसा है। बट ऑपरेशंस कौन कौन कर सकता है? ऑपरेशन में मतलब कौन कौन जाता है ऑपरेशंस में तो एनएसजी के? एनएसजी के तो कैप्टन और मेजर से जाते हैं, अच्छा, मतलब हम जैसे लोग ही जाते हैं। ब्रिगेडियर तो ऑब्वियसली नहीं मतलब जाते होंगे, ऑब्वियसली यार, वो तो प्लानिंग करते हैं। प्लान वो हाँ। ऑब्वियसली दे आर नॉट पार्ट ऑफ दैट। जाना चाहें तो जा सकते हो, कोई रोकेगा नहीं। अच्छा। बट ऑब्वियसली बट उनका एक खुद का वो है कि काम, कि उनको कोऑर्डिनेशन करना है, मैनेज हम्म करना है, वो काम रहता है उनका। हम्म तो वो है। एंड व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन पैरा एंड एनएसजी? हाँ, देखो पैरा का काम हो गया, सिटी बिल्कुल अलग, अपना वैली में ऑपरेट करना या नॉर्थ ईस्ट में ऑपरेट करना, वो अलग, उनके ऑपरेशंस अलग हैं, उनका काम करने का तरीका अलग है। ठीक है। हाँ। एनएसजी इज टोटली अर्बन वॉरफेयर। हम्म ठीक है। अर्बन सिनेरियो में कोई भी सिटी वाली सिचुएशन आएगी, एनएसजी विल ऑपरेट देयर। जैसे ताजमहल अटैक हुआ तो एनएसजी। होटल हाँ होटल होटल, हाँ हाँ, तो सॉरी होटल ताज, ताजमहल हाँ नहीं, हाँ होटल अक्षरधाम ताज। हुआ, ताज हुआ, पठानकोट हुआ, करेक्ट। तो इस तरह की सिचुएशन होगी तो एनएसजी विल गो। तो वो अर्बन वाला हो गया क्योंकि हाँ वॉरफेयर। अर्बन, हाँ हाँ अर्बन का हो गया। हाँ। ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि भाई पैरा वाले नहीं कर सकते, पर पॉइंट है कि एनएसजी को इसीलिए ट्रेन किया गया, इसलिए रेज किया गया। हम्म एनएसजी में पैरा वाले भी होते हैं, कोबरा वाले भी हैं, सारे हैं। अच्छा। हाँ, तो वो क्या करते हैं, सारे अपना एक्सपीरियंस आते हैं यहाँ पे, एक कॉमन प्रोबेशन करते हैं, फिर उसके बाद ट्रेनिंग करते हैं अलग से। ऐसा नहीं प्रोबेशन हो गया तो भाई आपकी ट्रेनिंग खत्म। प्रोबेशन के बाद फिर आपकी एडवांस ट्रेनिंग अलग चल रही होती है यूनिट लेवल पर, हम्म वो अलग रहता है। और ट्रेनिंग में भी फर्क होता होगा सबकी, क्योंकि एक अर्बन के लिए ट्रेंड है बंदा, हाँ एक ऑब्वियस, कोबरा बिल्कुल 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 ऑब्वियसली। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी मैं वही बता रहा हूँ कि जो आपकी मॉडस ऑपरेंडी है, जो आपकी टैक्टिक्स है काम करने की, वो आपकी डिपेंड करती है टेरेन और आपके दुश्मन के ऊपर। किस तरह का आप दुश्मन है, किस तरह से ऑपरेट करता है, किस तरह की टेरेन में ऑपरेट कर रहे हैं आप। हम्म मैं वही बता रहा हूँ कि लेट्स से कि एक यूनिट छत्तीसगढ़ में ऑपरेट कर रही है और एक टीम झारखंड में ऑपरेट कर रही है, हम्म तो उनके चलने और काम करने के तरीके में फ़र्क आएगा। मैं अच्छा। कोबरा यूनिट की बात कर रहा हूँ। हम्म ठीक है, बिकॉज उस वहाँ का टेरेन अलग है, और वहाँ का जो नक्सल है वो अलग तरीके से ऑपरेट करता है। बिकॉज उनके लिए भी टेरेन अलग है, इसलिए वो भी अलग तरीके से ऑपरेट करते हैं। इसलिए उनकी थोड़ी सी, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई एकदम स्टार्क डिफरेंस है, वो ये रहता है कि भाई हम 80% ओवरलैप है, 20% का डिफरेंस है, हम्म तो उस तरीके से रहता है। तो सेम इज़ द केस जब आप जंगल वॉरफेयर से जब अर्बन वॉरफेयर में आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको उस तरीके से आपको फिर नई स्किल सीखने पड़ते हैं, नए वेपन्स यूज़ करने पड़ते हैं। आप क्या कहते हैं, अर्बन वॉरफेयर में ये हैवी कैलिबर या लॉन्ग रेंज वेपन यूज़ नहीं करते। आप MP5 वगैरह हो गए, जिसमें क्या है कि इम्पैक्ट ज़्यादा है, रिकॉशिट कम हो। बिकॉज अब लेट से मैं रूम में आके इंटरवेंशन कर रहा हूँ, मैंने AK-47 से फायर कर दिया रूम में, हो सकता है रिकॉशिट होकर गोली मुझे ही लग जाए या हम्म जो सिविलियन है उसको लग जाए। तो इसलिए स्मॉल उसमें इम्पैक्ट वाले उनको पिस्टल्स वगैरह जैसे। पिस्टल्स हो हाँ। गई, राइट, तो उस तरीके से होता है। हम्म पर इसका मतलब ये नहीं कि हम AK-47 यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, बट वो है कि मैक्सिमम इम्पैक्ट और बेटर सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो। हर ऑपरेशन के हिसाब से फिर ऑब्वियसली वेपन सिलेक्शन भी होता है, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। प्लानिंग होती हाँ है कि भाई बिल्कुल। इस ऑपरेशन में ये वेपन यूज हाँ, होंगे, आप ये लॉन्ग देखो, डिस्टेंस है तो एक आप ही बिल यूज होगा। आप ये देखो कि जब हम इवन रूम इंटरवेंशन की बात कर रहे हैं, तो स्नाइपर्स भी तो यूज़ होते हैं। हाँ हो सकता है स्नाइपर अंदर रूम इंटरवेंशन नहीं करेगा, वो में भी कहीं बैठा होगा, हाँ स्नाइपर्स फायर भी होते हैं। राइट। तो जो 18-20 की टीम आपने बोली थी कि जब हम ट्रूप जाते हाँ हैं कोबरा में, तो हाँ उसमें स्नाइपर्स भी होते हैं? हाँ। हम्म स्नाइपर्स का ऐसा है कि दैट इज़ योर कॉल, कि आपको स्नाइपर लेके जाना है या CGR लेके जाना है, अच्छा। वो आपका कॉल रहता है। तो ठीक। स्नाइपर की अलग ट्रेनिंग होती है? हाँ, उसकी अलग ट्रेनिंग होती है, और आप भी फायर कर सकते हैं स्नाइपर। अच्छा। क्योंकि देखो जंगल में कभी जो ऑपरेशन होता है ना, वो आप ऐसा नहीं है कि भाई 1-1.5 किलोमीटर से आप मारोगे, इतनी तो विजिबिलिटी नहीं रहती। हम्म ठीक है ना। रोक कर भी रात को रहे हो?
वैसे भी कर भी, चलो हम दिन में भी कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, पर इतनी तो विजिबिलिटी नहीं होती ना, जंगल है, पहाड़ है, पेड़ है, कुछ भी है, तो इतना तो व्यू बन ही नहीं पाता। जो व्यू बन पाता है आपका, आप लकी हुए तो ज़्यादा ज़्यादा 600-700 मीटर, 800 मीटर, 1 किलोमीटर, तो इतना तो आप मतलब। और मैं ये नहीं कह रहा कि मैं पहले दिन जाऊंगा और स्नाइपर फायर करूँ गोली, उसके लिए हम खुद भी प्रैक्टिस करते हैं। हम्म और हमारे यूनिट में स्नाइपर क्वालिफाइड लोग भी होते हैं, जो महू में ट्रेनिंग करके आते हैं, कुछ कहीं और ट्रेनिंग करके आते हैं, तो वैसे वैसे भी लोग होते हैं। हम्म तो इस तरीके से पूरा मतलब मुझे ऐसा लगता है द बेस्ट पार्ट ऑफ कोबरा इज कि वो नई बनी है, सो दे आर लर्निंग फ्रॉम एवरी। जैसे मैं बताता हूँ कि हमने ग्राउंड में प्रोबेशन किया, ठीक है, हम जो आर्मी का वो है, जंगल वॉरफेयर का स्कूल है वारंगटे में, हम्म मिजोरम में, वहाँ पर भी ट्रेनिंग करके आए। कोबरा वाले पैरा का प्रोबेशन भी करके आए हैं नाहन में। तो पॉइंट इज दैट कि हर जगह से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, हम्म और शायद यही चीज़ थी जिसकी वजह से मुझे इतना एक्सपोजर मिल पाया। हम्म। आप जब नए नए होते हैं तो इवॉल्व कर रहे होते हैं, आपको एक भूख भी एक होती है ना, सीखने की इच्छा भी होती है। इच्छा भी होती है। करेक्ट। सो दैट इज़ अ रीज़न कि हम थोड़ा इस वजह, और यही रीज़न है कि शायद हम इतना अच्छा कर भी रहे हैं। हम्म एज अ कोबरा को आप वैसे देखें ऑपरेशनली, तभी इतना अच्छा कर भी रही है। हम्म और रही बात एनर्जी की, एनर्जी में क्या है कि भाई टोटली डेपुटेशन फोर्स है, यंग ब्लड आता रहता है, अपने अपने एक्सपीरियंस लाते रहते हैं। और जब डिफरेंट डिफरेंट थिएटर वाले लोग मिलते हैं तो वो आदान प्रदान टाइप्स होता ही है। तो हम्म। मतलब आपकी वेल लर्निंग बढ़ती है, मेरी भी लर्निंग बढ़ती है। तो वो हमें पता लगता है कि पैरा ऐसे वाले, अच्छा आपने ऐसे ऐसे किया, अच्छा ये कैसे किया, फिर वो भी हमसे पूछता है अच्छा आप ये भी ऑपरेट करते हो, ये वेपन कैसे यूज़ करते हैं, ये वाला मतलब पॉइंट इज अ कल्मिनेशन ऑफ वेरी गुड पीपल ओवर देयर, हम्म उस तरीके से। हम्म। मैं बता दूं, जब मैं पैरा प्रोबेशन कर रहा था तो मेरे साथ 2 जेसीओ थे, दोज वर द पार्ट ऑफ उरी स्ट्राइक्स। ओ वाओ। हाँ। हम्म। तो उनका तो बहुत ही क्रेजी एक्सपीरियंस रहा होगा। तो क्रेजी एक्सपीरियंस ये है कि बोले साहब ये तो हम पहले भी करते रहे हैं, हाँ, और बस ये हाईलाइट हो गया एक। बस एक हाईलाइट हो गया, हाँ। तो वो रहता है। थोड़ा सा मुझे डिटेल में एनएसजी की ट्रेनिंग के बारे में बताओगे? कितने दिन की होती है और एग्जैक्टली होता क्या है उसमें? लाइक व्हाट डज इट पीपल, क्योंकि बहुत सारे लोग एनएसजी बनना भी चाहते होंगे, हम्म। तो शायद वो ही देखेंगे तो उनको एक मे बी क्लैरिटी मिलेगी। ओके, फॉर एनर्जी मैं आपको बता दूं, पहले तो आपको एनर्जी में आना है तो उससे पहले आपको किसी भी मतलब आर्मी यूनिट का पार्ट होना चाहिए आपको, या सी ए पी एफ्स का, CRPF, BSF, SSB, इनके इनके अंदर आपको पहले आपको ऑलरेडी वर्किंग होने चाहिए। हम्म तो 2-3 साल का एक्सपोजर हो आपको, देन यू कैन वॉलंटियर फॉर एनर्जी, वॉलंटियर कर सकते हो। तो जो एनर्जी का प्रोबेशन, लेट से, जैसे मैंने ऑलरेडी एनर्जी आने से पहले 3-4 प्रोबेशन मेरे हो रखे थे। अच्छा। हाँ। वो कहाँ जैसे हो रखे थे? जैसे कोबरा का हो गया, ग्राउंड्स का हो गया, वारंटे वाला हो गया, और हमारा कमांडो स्कूल टाइप्स भी होता है। और हर जगह पे दो अलग से अलग। तीन साल नहीं, प्रोबेशन? हाँ। नहीं, प्रोबेशन जो होते हैं 3-3 महीने के होते हैं। अच्छा। वारंटे वाला था वो हमारे साथ 10 वीक्स का था, वो थोड़ा 2 हफ्ते छोटा था। तो इन 3 महीने में आप ट्रेनिंग करते हो मोस्टली हाँ, वहाँ पे? ट्रेनिंग ट्रेनिंग ओनली ट्रेनिंग, तो वो रहता है। तो जो लोग वॉलंटियर हैं, हाँ भाई कि मुझे जाना है एनएसजी में, तो एनएसजी में जाने के लिए आपको भाई 90 दिन का प्रोबेशन करना पड़ता है। हम्म। प्रोबेशन का ऐसा कि लेट से आपने ऑलरेडी प्रोबेशन कर रखे हैं कहीं भी, कोबरा में, जैसे पैरा आपने किया एसएफ में, हुआ था। कहीं भी, हाँ, हम्म तो आपको यू हैव अ फेयर आइडिया कि भाई वहाँ कितनी बजाई जाती है। हम्म तो एटलीस्ट यू आर फिजिकली मेंटली प्रिपेयर फॉर दैट। जो लोग पहली बार आते हैं, ठीक है, उनको मे भी हो सकता है दिक्कत आती हो। क्यों, पहली बार कोई नई चीज़ करते हैं तो ऑब्वियस दिक्कत आती है, बिकॉज आपका पूरा फिजिकल, सॉरी, जो आपका बायोलॉजिकल साइकिल है पूरी तोड़ दी जाती है उस टाइप से ना। ओके। हाँ, कुछ लोगों को क्या है कि शौक शौक में आते हैं, पर उनको पता रियलिटी पता लगती है, तो फिर वो चले भी जाते हैं वापस। क्या कन रहता होगा रेशो, कितने लोग आते होंगे, कितने फाइनली बनते होंगे? जैसे मेरे एनर्जी प्रोबेशन में अराउंड 600 टाइप्स ने रिपोर्ट किया था, हाँ। ठीक है। और ऐसा नहीं कि जो रिपोर्ट करता है उनका आते ही उनका रिपोर्ट करते हैं, उनका फिर टेस्ट होता है पहले प्रोबेशन शुरू होने से पहले। एक हमारा 0 वीक चलता है, 12+1, एक 0 वीक चलता है हमारा। ओके। उसमें टेस्ट होते हैं, हमारा फायरिंग टेस्ट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, आपका मेडिकल भी होता है। अगर आप फिट हैं तभी देन यू आर अलाउड टू प्रोबेशन। प्रोबेशन के लिए, अच्छा। ठीक है। तो 600 लोगों ने प्रोबेशन स्टार्ट किया था, एंड एट द एंड जब हम आफ्टर 3 मंथ्स हम जब प्रोबेशन ख़त्म हुआ, सो 260 के आसपास हम पास हुए थे। अच्छा। हाँ। ऑलमोस्ट 30% लोग। 40 हाँ, टाइप्स में, 40%। 40% हाँ, टाइप्स में, हाँ। 60% एलिमिनेट हो गए। हाँ, 60% एलिमिनेट हो गए। और इन 12 हफ्तों में होता क्या है? 12 हफ्तों में क्या होता है कि बिकॉज आप आ रहे हो स्पेशल फोर्स से प्रोबेशन करने के लिए, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि भाई ग्रेजुअली आपको बोला धीरे 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 धीरे, नहीं। पहले दिन ही आपको टॉप पे ले जाते हैं, फिर अच्छा। उसी लेवल पे रखते हैं 2-3 हफ्ते, हम्म। ठीक है, उसी लेवल पे रखें, फिर आपको और ऊपर लेके जाएंगे। वो टॉप क्या है? टॉप डिपेंड करता है आपके ऊपर।
अच्छा, हाँ, उस्ताद खींचते रहते हैं, जैसे खींचते रहते हैं। आपका टॉप क्या था, मुझे एग्जांपल नहीं ले लेते पता। हैं। नहीं मतलब आपसे क्या करवाया? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, इट्स हाँ, वेरी डिफिकल्ट टू मेजर योर टॉप, हम्म। बिकॉज अच्छा, वो हर इंसान जो आया है उसके लिए अलग वो होगा चैलेंज, ऐसा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हम्म। देखो, मैं आपको बताता हूँ कि मैं इतने प्रोबेशन ये सब किस लिए कर पाया, बिकॉज मेरे साथ जब मैंने प्रोबेशन किए, ऑब्वियसली मेरी टीम थी साथ में, तो मैंने देखा कि नितिन भी कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ। जब जिस दिन ऐसा लग रहा है कि हाँ यार आज गिव अप होने वाला, मैंने देखा नितिन भी लगा हुआ है तो मैं भी कर लेता हूँ, बिकॉज ये थोड़ी है नितिन अलग कोई राशन खा रहा है या अलग हाँ, कुछ सही कर बात रहा है। है। तो दैट वाज अ मोटिवेशन फॉर मी कि ठीक ये भी कर रहा तो मैं भी कर लूंगा। अच्छा, ओके, मैंने कहा भाई वर्दी पहननी है तो भी करना पड़ेगा। हम्म। तो वो है, तो उसमें ऐसी सिचुएशंस आपको मतलब कराई जाएंगी, सोने नहीं दिया जा रहा है और पनिशमेंट में टांगा हुआ आपको। जैसे फर्स्ट डे हमारा जब प्रोबेशन शुरू हुआ तो हमने 2.5 घंटे प्लैंक किया था। 2.5 घंटे घंटे प्लान प्लैंक, किया था आपने? और प्लैंक ऐसे नहीं कि एसी रूम में, प्लैंक किया था हमने धूप में, रेत में, 2.5 घंटे प्लैंक। लगातार 2.5 घंटे? 2.5 घंटे, और ऐसे कि हम 18 या 20 करीब ऑफिसर्स थे। लेट से आपसे स्टार्ट किया कि आपको 100 तक काउंटिंग करनी है, जब तक काउंटिंग पूरी नहीं होगी सब उसमें रहेंगे पोजीशन में, प्लैंक में। ठीक है, जैसे 100 हुआ डाउन, ओके नेक्स्ट, अगला बंदा करेगा हाँ फिर अगला काउंट? वो काउंटिंग। तो मतलब लगा लो 1 सेकंड 2 सेकंड गैप के बाद ऐसे ऐसे चल रहा था बस। बाप रे, हाँ 2.5 घंटे कंटिन्यूस? हाँ, ठीक है, ये तो पहला दिन ही था आपका। पहला दिन था। ठीक है, फिर? उसके बाद आप लगा लो कि पहला दिन ये हो गया, आइस ब्रेकिंग टाइप्स हो गया। फिर दूसरे दिन से, और इसको आइस ब्रेकिंग बोल रहे हो? ये तो आइस ब्रेकिंग है। हाँ, ये आइस ब्रेकिंग चल रहा होता है। ठीक है, दूसरे दिन से क्या होता है कि या फिर आपका वो शुरू हो जाता है, नॉर्मल जो ट्रेनिंग शेड्यूल है वो शुरू हो जाता है। उसके बाद पुशअप्स ही चल रहे होते हैं आपके, पुशअप्स चिनअप्स, पुशअप्स चिनअप्स, पुशअप चिनअप्स। और पुशअप्स आप क्या है, दिन के 1000 पुशअप कर देते हो आप हजार पूरे हजार? दिन में। हम्म। आई एम नॉट सेइंग कि भाई दिन के आपने मतलब एक और ये बार। कोई फोर्स करता है कि करने हैं आपको कंप्लीट, हाँ या आपकी वॉलंटरीली कि ना मैं कर ना ना लेता हूँ ना, आज इतने नहीं नहीं पुशअप? नहीं नहीं, हाँ। करवाए जाते हैं आपसे। वॉलेंट्री तो कौन ही करता है हाँ। भाई, किसको मजा थोड़ी आ रहा है कि मेरे हाथ टूटने वाले, कंधे टूटने वाले हैं, पर लगे हुए हैं। उस्ताद का ये रहता है कि भाई मैं अब बोलूंगा आपको अब होना है। ठीक है, आपको पास होना है तो आपको मेहनत करनी है, नहीं पास होना तब मत करो आप, निकल अब जाओ, आप हाँ। वापस चले जाओ। उनको कोई वो नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं प्रोबेशन स्टार्ट किया था तो आई वॉज एबल टू डू अराउंड 8-9 चिनअप्स इजीली। हाँ। ठीक है, जब मैं मिड मिड टर्म, हमारा ब्रेक 2 दिन की छुट्टी मिलती है हमें बीच में, जब मिड टर्म जा रहा था तो मैं एक पुशअप एक चिनअप कर पा रहा था बस। 8-9 से शुरू तो किया था और एक 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 पे पर आ पहुंच गया गए था। थे हाँ आप तो रिवर्स हो गए एक हाँ, किस्म से। सभी रिवर्स होते हैं। अच्छा। हाँ, मतलब मैक्सिमम लोग रिवर्स हो जाते हैं। क्योंकि थक गए इतना। वो बॉडी रिकवर नहीं कर पा रही है, हाँ। रिकवरी नहीं हो रही है, आप सो ही नहीं पा रहे आप। बॉडी जब फिजिकल वर्कआउट करते हो तो जो जो रिकवरी होती है आपके प्रोटीन वगैरह नहीं देते, तो नींद आपकी जो नींद स्लीप होती है। है वो देती है। हम्म। तो मेंटली तो चलो आप चल रहा है आपका, ठीक है, जागे हुए हो आप, हम्म। बट शरीर, ये कंधे टूट जाते हैं आपके। और कितना टाइम मिलता है नॉर्मली सोने का? 3 घंटे, 3 घंटे बस? 3 कभी 4 हो गए, लकी लकी हुए तो आप। लकी हुए तो तो 4? हाँ, ऑन एन एवरेज 3 आवर्स स्लीप एवरी डे? और वो भी टाइमिंग नहीं है कुछ, कभी भी? नहीं, अरे इवन क्या होता है कि जब ट्रेनिंग चल रही होती है ना, लेट्स से कि भाई फॉर एग्जांपल कि कोई बंदा फ्रेश नहीं हो पाया, हाँ। तो उसको इतना टाइम नहीं हो पाता कि दिन में फ्रेश हो पाए वो। ओ बाप रे, तो दौड़ाए जा रहे हैं बस उसको? अरे वो बुरा हाल रहता है। मतलब इवन जो हमारा जो उस्ताद था, हम्म। उसने कहा कि जो आपके बेड है ना आप देख लो, मैं पकड़ने नहीं दूंगा इनको आपको। ओ भाई। हम्म। आप ये देखो ना कि जब सुबह हमारी पीटी खत्म होती थी तो हम 1 किलोमीटर भाग कर आते थे, मैस में जाते थे भागते हुए, और लाइक 4-5 मिनट में ब्रेकफास्ट किया अपना, फिर हम भाग कर आते थे 500 मीटर करीब, अपने नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी हुए। तो वो, और नेक्स्ट क्लास से पहुंचने के लिए हमारे पास शायद आधा घंटा ही होता था, तो आधे घंटे में आपको दौड़ के जाना, खाना खाना, नेक्स्ट क्लास रेडी होकर अगली उसमें पहुंचना है, जो हो सकता है लोकेशन कभी 1 किलोमीटर दूर है, कभी 1.5 किलोमीटर, कभी 2 किलोमीटर। और दौड़ते ऐसे नहीं कि आप खाली हाथ जा रहे हो, 18 केजी का पिट्ठू आपके लगा हुआ है। हम्म। तो वो है, बट आपको क्या लगता है क्यों करते हैं ऐसा? वो इसलिए कि ताकि ड्यूरिंग जब टाइम आएगा तो आपको रिलैक्स करने का वो नहीं रहेगा आपको। जब वहाँ ऑपरेशन होगा जब ऐसा कुछ? ऑपरेशन होगा, जब एक्चुअल सिचुएशन होगी, तो वहाँ ये नहीं कहेगा कि हाँ यार मैं खाना खा लेता हूँ, भूख लग रही है, या मैं फिर थोड़ा चल रेस्ट कर लेंगे, लेता हूँ फिर हाँ। चल लेंगे। नो, दिस इज नॉट एन ऑप्शन। हम्म। और ये भी है कि आपको टीम में जाना, ऐसा नहीं कि मैं पहले तैयार हो गया मैं निकल जाता, नहीं, हम्म। आपको टीम के साथ ये मैंने जाना देखा था, आपने है। हाँ बोला था कहीं और ये हाँ बात, कि अगर कोई पकड़ा गया हाँ, अकेले तो अकेले उसको तो पेल ही दिया जाएगा उसको पूरा। हमें तो बल्कि अकेले नहीं, हम तो क्या कहते हैं, इवन हम टीम में जा रहे थे, एक उस्ताद मिल गया, मुझे अभी भी नाम याद है, तारा उस्ताद थे, 4 पैरा के थे वो। कह रहे साहब लोग आप लेट हो। मैं जो हमारा सीनियर था कह रहा नहीं उस्ताद जी टाइम पर है।
साहब फालतू जवाब नहीं, घुटनों के बल चलाया उसने हमें 100 मीटर करीब सड़क पर। एक्सट्रीम लेवल ऑफ ट्रेनिंग, एक्सट्रीम लेवल ऑफ मेंटल एंड फिजिकल ट्रेनिंग। बट वो इसलिए कट जाते हैं जब साथ में आप कर रहे होते हैं ना, हम्म। तो शक्लें देखते बट उस देखते। टाइम पे मजाक मजाक चल रहा था आपस में कि यार तेरे को पेल नहीं किया गया, या सब सैड होते हैं कि उस यार टाइम क्या हो तो रहा बस है? उस टाइम तो दर्द हो रहा होता है हाँ ना, और आपके नकल्स काले कर देते हैं, वो इस पे आपके पुशअप्स लग रहे होते हैं। हाँ। मिट्टी में तो चलो आप अच्छा, ये कैसे, वाले पुशअप नहीं, नकल्स हाँ वाले नकल्स पुशअप। वाले पुशअप्स चल रहे होते हैं। ओ। कोबरा में तो बहुत ज़्यादा होता है हमारे। और कोबरा में क्या है कि एनर्जी में तो क्या है, फिर भी आपको रेत मिल जाएगा, सड़क नहीं है तो रेत तो है ही है, रेत में तो आप इजीली कर सकते हो। हाँ। कोबरा में क्या है, वहाँ माउंटेन एरिया पूरा ना, तो वहाँ छोटे छोटे पत्थर, लाल वाली मिट्टी और छोटे छोटे पत्थर। हाँ। मुझे पता है कि लोगों के पहले ब्लड आना शुरू हो जाता है, फिर वो काले पड़ जाते हैं ये, और आपके ये काले पड़ गए ना, तो उस्ताद आपको फिर रगड़ देगा। आपके सिर्फ ये काले पड़ने चाहिए। अच्छा, क्या काला नहीं पड़ना चाहिए? ये वाले, ये जो नकल्स है ना दो, हाँ। ये नहीं होने चाहिए, अच्छा, ये साफ रहने चाहिए आपके। नकल सिर्फ ये काले पड़ने दो चाहिए। होने चाहिए, बाकी हाँ, दो नहीं? ये नहीं आप लगा सकते, ऐसे लगाना है आपको। ओ बाप रे। हम्म। हम्म। एक 3-4 हफ्ते बाद ना आपको कहीं भी टिकवा दो, कितने ही पत्थर हो, आपको कुछ नहीं फर्क पत चल रहा होता। जो दर्द हो रहा होता यहाँ हो रहा होता, यहाँ नहीं हो रहा होता। तो वो और उस, चलना तो हाथ से ही है, जो काम करना है वो सब इसी से हाँ करना है। हाँ राइट। हाँ। दैट इज क्रेजी भाई। हम्म। क्या? तो ये जब हम प्रोबेशन खत्म करके आए थे अपना कोबरा वाला, तो यहाँ की जब स्किन उतरती है तो यहाँ गोरी गोरी हो जाती है बाकी हाथ काले काले, ये गोरे गोरे। अच्छा, पनिशमेंट्स मिलती थी? जैसे ये आपने एक बताई कि हाँ, घुटनों के बल चलवाया। पनिशमेंट तो दबा के है। हम्म। पैर आपके ऊपर कर देंगे, हाथ नीचे। और कितनी कितनी देर लटका देते हैं ऐसे? भूल जाते हैं वो, बोल के भूल जाते क्या बात कर रहे हो? हैं। एक मतलब देयर इज अ फेमस पनिशमेंट जो होती है ना वो एनर्जी में की, जो हमारा कोत वाला एरिया होता है वहाँ पर हाँ। जाली लगी होती है, हम्म। और एक नाली है बड़ी चौड़ी सी, ठीक है। तो कोत एरिया में लोग जाने इसलिए डरते हैं कि वहाँ चलती है पनिशमेंट नाली और जाली। अच्छा। आधे लोग नाली के ऊपर ऐसे रहे पड़े होंगे, पड़े इन द सेंस कि लेट्स से कि ये नाली है, एक बीच में गैप है, पैर हाँ। आपका उधर और हाथ हाथ इधर, इधर, हाँ, बीच बस में नाली जा हाँ। रही है, हाँ। तो मतलब पुशअप वाली पोजीशन टाइप्स में, पुशअप में तो आपके हाथ ऐसे हैं राइट, हाँ। यहाँ ऐसे होते हैं, ओ बाप रे। ठीक है। और जाली में क्या है, पैर ऊपर हो रखे हैं आपके, हाथ नीचे, हाँ। ठीक है। और जो जाली है दैट इज अराउंड मोर देन 6 फीट टाइप्स में होती है, 7 फीट टाइप्स में होती है। तो पैर ऊपर हाथ नीचे, वो हो गया एक नाली हो गई, ये वाला हो गया। फिर एक और होती है कि भाई जाली क्रॉस कर रहे हो जो उछल उछल के, बस वो करता ही जा रहा है वो। बस कर रहे हैं बस। बस, और बोल और दिया और रुक ही नहीं रहे, करते रहो नहीं, बस। करते रहो। और उस्ताद को एक्सक्यूज चाहिए कि हाँ तेरा वेपन साफ नहीं है, बस। लोगों को लगता है ना कि भाई इतना वेपन फायर कर रहे हैं ट्रेनिंग में, ये फायर किया वो फायर किया। अरे भाई वेपन, सबसे ज्यादा डर तो कोर्ट में जाने से लगता है उसको साफ करना है। और साफ चल रहा है, मतलब हमें तो ऐसा हाँ। लगता है हमने इतने पुल थ्रू मार दिए, उसका बैरल का साइज 9 mm से 10 mm हो चुका है इतना साफ कर दिया। बट फिर भी वो नाली जाली और वो सब चल रहा होता है। बट क्यों कराते हैं साफ इतना? उसके पीछे भी कोई रीजन है? नहीं साफ देखो, उसके पीछे रीजन ये है कि साफ करना, बिकॉज वेपन ही है जो आपकी जान बचाएगा, एंड दैट इज पार्ट ऑफ योर बॉडी। वो साफ रहेगा, अच्छा रहेगा, तभी तो आप फायर करेगा। हम्म। मत दीज थिंग्स आर इनकलकेटेड कि ये चीज ऐसी है, इसको तो हमेशा आपको सही रखना है। मैंने एक चीज़ पढ़ी थी, एक वीडियो भी देखी थी इनफैक्ट इसके ऊपर, कि अगर वो साफ नहीं है और वो बाय चांस उस टाइम पे ऑपरेट नहीं हुआ जब आप करना चाह रहे थे, एग्जैक्टली, जंग लग गया, कुछ हो गया, तो मतलब आप तो गए। बिल्कुल तो वो सबसे बड़ा रीज़न बिल्कुल है कि बिल्कुल। उसको पूरा मेंटेन करा के रखते हैं। बेशक से आप फायर करो ना करो, हम्म। पर उसका वीकली मेंटेनेंस होता ही होता है वेपन का। हम्म। ट्रेनिंग में तो क्या है कि हम रोज ही फायर कर रहे हैं, रोज फायर कर रहे हैं। मतलब लेट से मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम दिन में 3 बार फायर कर रहे हैं तो उसकी 3 बार सफाई होती है, तीनों बार सफाई होती 3 है? बार सफाई होती है। अच्छा। तो 3 बार नाला जाली चल रहा होता है। क्योंकि साफ हुआ नहीं ठीक से, अब चलो स- वापस। अरे अब इशू क्या है ना, बेशक से आप ऑब्वियसली बात है कि जब आप एनर्जी आते हो तो ऑब्वियसली पहले आप कहीं सर्विस करके आ रखे होते हो, ट्रेनिंग कर रखी होती है, आपको पता है कैसे साफ करना है, हाँ। साफ कर रखा होता है। उनको बहाना चाहिए। उनको बहाना चाहिए कि ये देखो गंदा है बैरल, हाँ। ओ ये साफ नहीं है, ऑयल लगा हुआ है। और आप बोल भी नहीं सकते कुछ आगे। क्या बोलोगे? नहीं तो जाओ। बोलोगे क्या? हाँ। लगा हुआ है, ठीक है। कह दिया तो कह कहते दिया, हो, मानना तो पड़ेगा। देखो बात कर रहे हो इधर आ जाओ। अच्छा, बात करने में भी? हाँ बात कर रहे, अच्छा सो रहे हो, इधर आ जाओ। मतलब 24 घंटे उन्हीं के हैं, वो जब चाहे आपको आप बुला कुछ भी सकते कर हैं। सकते हैं। अरे हमारे हमारे लिए नहीं, इवन जो सबके लिए यही रहता है कि आपको सड़क पर कोई भी काली ड्रेस में हम्म। कोई भी दिख गया, आपको जय हिंद बोलना है, चाहे वो काला कुत्ता ही सही। हम्म। दीज वर द ऑर्डर्स क्या बात कर रहे हो? हाँ। कुछ भी है, काली भैंस गाय कुछ है। अरे कुछ भी है, वहां तो नील गाय भी घूम रही होती है। हाँ। हाँ, तो वहां भी चल रहा होता है जय हिंद जय हिंद बोलना है उसको, और किसी ने देख लिया कि आपने नहीं बोला तो पनिशमेंट।
हाँ वहाँ तो लेट्स से कि मतलब ऐसा होता है किसी मुझे लेट्स से मैं अफसर हूँ, मैं मुझे पता है कि भाई नितिन का कोर्स चल रहा है, मतलब कि यू आर द ऑफिसर इंचार्ज फॉर दैट ट्रेनिंग वाला उसके लिए। हाँ। मैं क्या, अरे यार नितिन तेरा कोर्स ढीला चल रहा है, मैं गया था कोई जोश ही नहीं है उनमें, हम्म। बस पोक कर दिया। होगी रात काली तुम्हारी। हाँ। जो तुम्हें 3-4 घंटे सोने मिल रहे थे वो भी गए। वो ही गए। हाँ। और कितना लंबा आप बिना सोए रुके हो ट्रेनिंग के टाइम पे? ट्रेनिंग टाइम में 65 to 70 आवर्स। 3 दिन ऑलमोस्ट बिना सोए? हाँ वो हमारा हेलविक चलता है ना, कोबरा में भी चलता है, इधर भी चलता है। क्या होता है हेल्थ वीक में? हेलविक में क्या होता है कि आपको जो पूरा एक सिमुलेशन टाइप दिया जाता है कि जब कोई ऑपरेशन वगैरह होगा उस टाइप का मतलब कि बिना सोए आप कैसे काम करेंगे, हम्म। तो उस तरीके का क्योंकि पूरा। टेररिज्म में जब जाओगे तो कोई ऑब्वियसली ऑपरेशन होगा तो ऑपरेशन में तो हाँ, पूरी पूरी रात जागना हो पड़ेगा। सकता है कि जागना पड़ रहा है, दौड़ना पड़ रहा है। हम्म। वो खाना भी मतलब ऐसा नहीं, खाना भी मिलेगा आपको। तो जो ब्रेकफास्ट आपको सुबह जो आप नॉर्मली 7 बजे खा रहे हो सकता है 4 बजे खा लिया आपने, फिर रात को डिनर मिल रहा है आपको 10 बजे। हम्म। तो इस तरीके से आपकी पूरी क्योंकि साइकिल। आपको छोड़ देंगे वो हाँ जंगल में। नहीं जंगल में नहीं, हाँ। चल सब कुछ अंदर ही रहा होता है। अच्छा, वहीं जहाँ हाँ एनर्जी पर ट्रेनिंग सेंटर आपका, है। हाँ पर आपको कुछ पता नहीं होगा कब क्या होने वाला है। हाँ। हम्म। सिमुलेशन करते हैं उस हाँ टाइप की। उस टाइप के भाई आप रात को 3 बज के चलो रनिंग करके आते हैं, ठीक है। अच्छा। हाँ रात के 12 बजे हुए चलो फायर करते हैं, नाइट फायर होगा आपका। हाँ। इस तरीके से रहता है, दोपहर को एक्सरसाइज करने में लगे हुए हैं, कुछ भी चल रहा है, तो इस हम्म। तरीके से रहता है। और 60-65 आवर्स विदाउट स्लीप? हाँ रैंडम ये आवर्स पे फूड खा ये रहे हो? ये एक सेशन हो गया, क्योंकि मैंने वीक बोला है, तो फिर आपको 4-5 घंटे सोने दिया जाता है, फिर से आपका फिर 3 दिन। फिर से वापस? हाँ फिर से वापस। आदमी तो टूट जाता होगा मतलब पूरा। और लास्ट डे आपका टेस्ट भी होता है, कि उसमें रिटर्न टेस्ट भी होता है, लोगों से बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाँ। और तो लोग वो भी आंसर नहीं कर पाते हैं, वो भूल जाते हैं लोग, आपका नाम क्या है, नाम की स्पेलिंग गलत कर दी या अच्छा, कुछ। लोग नाम तक भूल जाते हैं हाँ अपना? वो स्लीप डिप्रिवेशन बहुत ओह हाईएस्ट शिट, ऑर्डर का हो जाता है उसमें ना। दैट्स क्रेजी। और लोग शोर कर रहे होते हैं, उस्ताद पीट रहा होता है टेबल को, क्या कर रहा है, क्यों नहीं लिख रहा है, ये वो बंदा सोच रहा है चल क्या रहा होता है, मतलब हाँ। क्योंकि इतना डिप्रिवेशन हो जाता है, जैसे आप कहीं फोकस करते हैं ना आपके यहाँ पल के झुकने लग जाती है। हम्म। तो उस्ताद शोर कर रहा है, ये कर रहा है, उस शोर में भी मतलब क्या कहते हैं आपको वो पूरा करना होता है। हम्म। हम्म। फिजिकली ट्रेनिंग तो समझ में आ गई मुझे कि फिजिकली ऑब्वियसली वो एकदम आपको एक्सट्रीम पे ले जाएंगे बिल्कुल। ताकि आप रेडी हो जाओ किसी भी तरीके के मेंटली भी लिए। तो कर रहे हैं ना। मेंटली भी हो रहा हाँ है। साइकोलॉजिकली और कुछ करते हैं अलग से? तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि जब मेंटली फिजिकली कर रहे हैं तो हम्म। साइकोलॉजिकली आपको बढ़ ही रहा है, हम्म। कि आप ट्रोमाटाइज तो हो ही रहे हो, राइट। नहीं, जैसे आपने ये बात बोली ना कि आप जब लिख रहे हो और लिख नहीं पा रहे, उस्ताद आपका टेबल पीट रहा है कि भाई तू क्या कर रहा है, तेरे से कुछ नहीं हो रहा, वो कर भी रहे हो तब भी वो यही बोलेगा। तब भी यही बोलेगा हाँ ताकि वो ताकि बिकॉज आपको डाउट आए कि आप सही भी कर रहे हो नहीं हाँ कर हाँ रहे हो, उस हाँ, टाइप से। आप जानबूझ के वो करवाना चाह जानबूझ रहे के हैं हाँ। ताकि आप फोकस हाँ कर पा रहे हो कि नहीं तो कर पा रहे हो। वो ऐसा भी कर देते हैं कि भाई जैसे कोर्स ढंग से नहीं कर रहा, कुछ बिहेव नहीं कर रहा, तो कमरे में बिठा के टीयर गैस भी छोड़ दी। अच्छा। हाँ टीयर गैस तो बहुत कॉमन होता है, बहुत कॉमन। आफ्टर लाइक 8 वीक्स तो आपको लगेगा हमें बंद ही कर दो टीयर गैस में, कोई फर्क ही नहीं पड़ कोई रहा। फर्क नहीं पड़ता। बट पहली बारी में तो नहीं लगता ऑब्वियसली ये। नहीं पहली बार तो लोग मतलब टू बी फ्रैंक यार, टीयर गैस का ऐसा एक्सपीरियंस हो जो पहली बार लेगा ना कि मरने वाला है वो, अच्छा। मतलब लिटरली वो ऐसा लगता है चोक हो गया बिल्कुल। क्योंकि नॉर्मली तो ऐसा फील होता है कि आंखों में बस आंसू आएंगे, ऐसा नहीं है? ऐसा नहीं है, क्योंकि टीयर गैस का क्या है कि जहाँ भी आपको कोई गीला पार्ट होगा ना, नॉस्ट्रल्स हो गए हमारे, आईज हो गई, वो चुभती है उधर, और जब हम्म। अंदर जाएगी तो पूरे इसमें चुभती है, वो चोक हो जाता है पूरा। ओह। ठीक है। तो हमारे साथ टीयर गैस ऐसे नहीं दिया जाता कि हाँ आराम से बैठे टीयर गैस है, आपको पहले दौड़ाया जाए भगाया जाए ताकि पूरी बॉडी में पसीना पसीना आ आ जाए, जाए। तब मजा आता है फिर टीयर गैस देने में। तो वाह। लोग गिरते पड़ते आप थूक फेंकते वो मुंह से निकल रहे होते हैं वहां से। सबका ही हाल होता है। सभी का हाल होता है ये। सब एक हम्म। कमरे में बंद है और टीयर गैस फेंक दी। अरे ग्राउंड में पहले तो ग्राउंड में देते कमरे में, तो फिर बाद में जाता है वो कमरा, थोड़ा एडवांस लेवल हो जाता है ना, वो हाँ बंद कर देते हैं। हाँ। ग्राउंड में तो क्या है, भाग सकते हो फॉर फ्रेश एयर, हम्म। कमरे में तो नहीं भाग सकते। तो लोग बहुत सारी टैक्टिक्स अपनाते हैं कि भाई मैं 1-2 मिनट की वो रोक लूंगा, सांस रोक लूंगा, कुछ नहीं काम करता। क्योंकि करना तो पड़ेगा हाँ इवेंचुअली। वही वही अगर आप एक कमरे में बंद हो वही आधे घंटे के लिए तो राइट। कितनी सांस रोक लोगे? वही, और ये भी होता है कि टीयर गैस का शेल खोल देते हैं, उसमें पाउडर होता है एक्चुअली पहले, वो स्ट्राइकर लग जाता है तो वो गैस के फॉर्म में बनता है आग लगने से, अगर उसको निकालो तो पाउडर होता है, पाउडर को नाक में डाल देते हैं ताकि गैस सीधा यहीं बने। ना, हाँ। गैस नहीं, वो फिर आपकी ये बंदर बन जाते हो फिर आप, इधर इतना वो रिएक्शन की वजह से निकल रहा हो, जलन हो रही होती है, ओ। और आपने ऐसे कर दिया ना वो फैलता चलता है फिर हाथ पर। ओ क्रेजी। बट दिस इज एक्सट्रीम लेवल ऑफ साइकोलॉजिकल यस यस ट्रेनिंग एंड स्ट्रेस। राइट। तो ऐसे ही कोबरा में होता है कि जब हमारा जो जंगल कैंप खत्म होता है ना, 7 दिन का होता है, हम्म। सर्वाइवल होता है हमारा। हम्म। सर्वाइवल के बाद हमारा होता है बैटल इनोकुलेशन,
तो बैटन इनॉकुलेशन में अराउंड 1200 या 1400 मीटर का ट्रेल होता है। उसमें पूरे ट्रेल में टीयर गैस छोड़ दी जाती है। तो वहाँ क्या है ना कि वो थोड़ा सैंड ड्यून्स टाइप्स में है जहाँ पर हमारा जंगल सर्वाइवल होता है। फिरोजपुर जगह है कि फिरोजपुर झिरका टाइप्स में। तो वहाँ क्या है ना, टीयर गैस एक तो होता है हवा से भाई उड़ गया। वहाँ क्या है कि ड्यून से बने हुए हैं, तो क्या है वहाँ हवा नहीं आती, तो टीयर गैस आपको दिख रहा होता है सामने, मतलब क्लाउड से बने होते हैं उसके। तो उसी में वो भाग के जाना होता है आपको। भागना है, प्लस फायर करना है, क्रॉलिंग करना है, और बुरा हाल। अच्छा, इतने सारे टेरेन्स आपने देखे हैं, सबसे डिफिकल्ट टेरेन कहाँ का है? एक तो जेएनके वाला है, हम्म। दूसरा आंध्र उड़ीसा बॉर्डर का है। क्या इसमें डिफिकल्ट क्या है, मतलब दोनों में? आंध्र उड़ीसा बॉर्डर में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। अच्छा। हाँ, और वहाँ पे मतलब पहाड़ हैं, खड़े पहाड़ हैं। तो हाँ। वो पहाड़ चढ़ना वही है, बैटल लोड के साथ। एंड व्हाट अबाउट JNK? जेएनके में वो हाई ऑल्टी वाला है, पहाड़ है मतलब। वहाँ ऑक्सीजन वाला प्रॉब्लम और है। नहीं, ऑक्सीजन वाला तो चल जाता है, उसमें दिक्कत नहीं आती। इतने वो कैजुअली बोल दिया, ऑक्सीजन तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन वाले में कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हो जाता है मैनेज। हाँ। बट वो है कि आ, उड़ीसा वाले में क्या है, जंगल डेंस है। हाँ। यहाँ पे थोड़े आपको पहाड़ उतने डेंस जंगल मतलब। बैरन लैंड ज्यादा है JNK में, लेह वगैरह अगर देखोगे तो। लेह, चलो लेह वाला हो गया, हम्म। द्रास वाला, वो थोड़ा बैरन टाइप्स हो गया। हम्म। बट जैसे श्रीनगर साइड या उसमें देखोगे तो आपको जो जंगल मिलेंगे उसमें जैसा मतलब बड़े बड़े पेड़ होते हाँ हैं। हाँ तो हाँ। वहाँ अंडर ग्रोथ नहीं है जेएनके में ना। यहाँ पर अंडर ग्रोथ भी काफ़ी रहती है। अच्छा। हाँ, इतनी बड़ी बड़ी घास होती है, आप पूरी घास में छिप जाते हो। हम्म। तो उस तरह का भी रहता है। ओके। और यहाँ पर झारखंड, छत्तीसगढ़, इवन उड़ीसा में भी आ, मलेरिया वाला बहुत बड़ा इशू रहता है। और यहाँ मलेरिया ऐसा होता है कि एक बार हो गया तो एटलीस्ट आप महीने भर के लिए गए। और आपकी पूरी बॉडी की जो ट्रेन किया था अपने वो आप को, पूरी वो वीकनेस, सब खत्म आपके हो गया। जॉइंट्स में पेन रहता है एटलीस्ट 2 महीने तक। जॉइंट्स पेन रहता है, प्लस में अगर आपको प्रॉपर मेडिकेशन अटेंशन ना मिले तो देर आर 80% चांस कि आप मर भी जाओगे। आप स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स, इसके अंदर काफ़ी काम करते हो अभी, जो आपका करंट काम है, राइट? तो स्कूल लेवल पे क्या कंटिजेंसी प्लान करना है, यूनिवर्सिटी लेवल पे क्या प्लानिंग करनी है, सिक्योरिटी थ्रेट्स, जैसे आजकल अभी दिल्ली में हमने देखा था पीछे बॉम्ब थ्रेट वगैरह। बॉम्ब थ्रेट्स वगैरह काफ़ी आ रहे थे। क्या रहता है, मतलब एक स्कूल लेवल पे क्या प्लानिंग होती है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से? ओके, सो मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू दे देता हूँ इसमें। तो जैसे अब रिसेंटली क्या था, ऑप सिंदूर से पहले या ऑप सिंदूर के बाद भी कुछ काफ़ी सारे जो स्कूल्स हैं उनको बॉम्ब थ्रेट्स वगैरह आए थे। तो उसमें कुछ स्कूल्स, कुछ लोगों ने हमें अप्रोच भी किया कि भाई कैसे इनको करें। तो उसमें क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ना आपको कुछ एक्सेस कंट्रोल के ना थोड़े मेजर्स आपको पुट इन करने पड़ते हैं कि भाई कैसे कैसे आपको एक्सेस कंट्रोल कराना है। ऐसा ना हो कोई भी रैंडमली घुसा है अंदर। अच्छा, मतलब वो है, गेट पे एंट्री हो रही है तो गेट पे किसकी हो एंट्री रही हो रही है? है, ठीक है। फिर आपको पेरी फेरी का भी थोड़ा देखना पड़ता है कि ऐसा ना हो कि वॉल इतनी छोटी कि कुछ फेंक के चला जाए अंदर, फिर वो हो जाए। ठीक है, हम्म। ये होगी, ये बेसिक बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। फिर दूसरा क्या है कि फॉर एग्जाम्पल लेट से ऐसी कोई थ्रेट आ गया कि भाई हाँ स्कूल में बॉम्ब है, तो यू शुड नो द ड्रिल, यू शुड नो द प्रोसीजर कि लेट से ऐसा कोई थ्रेट आया है तो हाउ टू एस्केलेट द थिंग्स, किसको बताना है, कैसे बताना है। ठीक है, और लेट से कोई बंदा, लेट से कि नितिन को कोई थ्रेट आया, नितिन उसको किसी थर्ड बंदे को बताएगा, पर नितिन ही एबसेंट है, तो इस बंदे को पता होना चाहिए ये नहीं है, तो फिर ये किसको को बताएगा। हम्म। तो एक उस तरह का एसओपी भी सेट की जाती है। और प्रिवेंटिव मेजर्स भी बताए जाते हैं, भाई ये आपको करना है, पेरीमीटर सिक्योरिटी हो गया, आपको सर्विलेंस बढ़ाना है। ठीक है, और आपको कुछ लोग रखने हैं ताकि वो थोड़ा वॉच रख सकें। हम्म। ठीक है, कुछ मतलब थोड़ा आसपास अपना देखते रहें उस तरीके से। तो उस हम्म। तरीके है। बाकी आपको जैसे प्रॉपर आई कार्ड्स वगैरह हो गए, जो भी आपके लोग हैं जो स्कूल में जो बाहर का स्टाफ आता है उनका बैकग्राउंड चेक होता रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार हायर कर लिया भूल गए आप, तो उनका भी बैकग्राउंड चेक चलता रहना चाहिए। हम्म। बहुत लोगों को लगता है कि दिस इज एक्सपेंडिचर, बट देखा जाए तो इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ओनली। हम्म। ये आपको काफ़ी बड़े लॉसेस से बचा रहा है। तो कुछ लोगों को रियलाइज़ होता है, वो यूज़ करते हैं, इन चीज़ों को कराते हैं। हम्म। तो ये है। बाकी कुछ लोगों को लगता है कि इज़ वेस्ट ऑफ मनी, थ्रेड्स तो आते रहते हैं, सो बट मतलब। अगर थ्रेट आ जाए किसी स्कूल में, तो मैं अभी रेडी नहीं था, मान लो हम्म, मैंने ऐसे आपसे कंसल्ट नहीं कर हम्म, रखा या किसी से भी नहीं कर हम्म, रखा, आई वॉज नॉट रेडी, हम्म, राइट? और मैं स्कूल का डायरेक्टर हूँ या हम्म। ओनर हूँ या प्रिंसिपल हूँ, मैं क्या करूँ उस टाइम पे? हाउ डू आई इंश्योर कि मेरे हमारे जो बच्चे हैं वो सेफ रहें? लाइक एनीथिंग स्पेसिफिक दैट आई हैव टू डू कि बच्चों को यहाँ लेके जाना चाहिए, ओपन में लेके जाना तो चाहिए? हमें बुलाओ। वो तो डेफिनेटली। नहीं नहीं नहीं, हाँ। उसमें क्या है कि देखो, बॉम्ब थ्रेट आया है, हाँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली आपको एक कोई असेंबली एरिया आप मार्क कर सकते हो। बट पॉइंट ये है कि आप थ्रेट आया, यू नेवर नो कि जहाँ आपने इकट्ठा करना है इकट्ठा सबको। वहीं पर ही है, वहीं हाँ। पर ही कुछ रखा हो। करेक्ट। ठीक है, तो एरिया सैनिटाइजेशन बहुत ज़रूरी है।
ठीक है, तो मुझे पता ही नहीं है। हाँ मैं वही मैं बता हाँ। रहा हूँ, एरिया सैनिटेशन जरूरी है, वो आप कर नहीं सकते बिकॉज आपको पता नहीं है। तो यूजुअली लोग क्या करते हैं, पुलिस को फ़ोन कर देते हैं, तो हम्म। पुलिस फिर बीडी स्क्वाड वगैरह वो सब करते हैं। तो पॉइंट ये है कि जैसे बॉम्ब थ्रेट वगैरह आता है तो यू शुड, सबसे बेस्ट सिनेरियो यही रहता है कि आप बच्चों को वापस भेजो। घर भेजो। हाँ, अगर लेट्स से एक्चुअली में बॉम्ब है भी, आपको पता ही नहीं बिल्डिंग के किस पार्ट में, तो प्रोमाइस एक तो है कि भाई स्कूल के प्रोमाइसेस बहुत बड़े हैं, ग्राउंड है ओपन, वो आपने देख लिया हाँ वो सेफ है तो आप वहाँ कर सकते हो, अगर आप एकदम से बाहर नहीं भेज सकते। बट प्रोमाइसेस जैसे दिल्ली में स्कूल्स, बहुत सारे स्कूल्स जितने बड़े बड़े हैं नहीं, तो हम्म। सबसे बेस्ट तो यार यही कि एटलीस्ट बच्चों को तो एवेक्यूट करा दो आप। और अगर सामने वाला बोले अगर तुमने इवैक्यूएशन किया तो मैं फटाफट से वो कर दूंगा। अब देखो यार वो है कि जिसने लेनी है वो तो लेगा ही फिर, हाँ। उसका तो कोई सोल्यूशन है नहीं। मतलब कोई ऐसा स्पेसिफिक खाली एरिया तो हो गया एक, हम्म। कि ठीक है वहाँ ऑब्वियसली चांसेस हैं कि आप बच सकते हो, हम्म। राइट? एनी और एरियाज, बेसमेंट में कुछ ज़्यादा फर्क होता है, टॉप फ्लोर पे ज़्यादा फर्क होता है, रूफ पे फर्क होता है? मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि किसका इम्पैक्ट कहाँ पे ज़्यादा होता है, कहाँ देखो, कम होता है। बिल्डिंग के अंदर हमेशा ही खतरा रहेगा, चाहे कोई भी पार्ट हो कोई बिल्डिंग भी का, पार्ट हो। कोई भी फ्लोर अब हो। यू नेवर नो कि एक्सप्लोसिव कितने इम्पैक्ट वाला है। हम्म। लेट से आपने बोला कि बेसमेंट में चले जाते हैं, ठीक है, बेसमेंट में कर दिया, और लेट से कि फॉर एग्जांपल 5 माले की बिल्डिंग है, तो आपने 5th फ्लोर पे एक्सप्लोसिव लगा रखा है, और पूरा जब वो एक्सप्लोसिव फटा, ऊपर सारा ही बिल्डिंग आ पूरी गया। है तो नीचे दब जाएगा। करेक्ट। ठीक है, लेट से आपने कहा कि मैं छत के ऊपर बिठा देता हूँ, एक्सप्लोसिव लगा हुआ 5वें माले पे, नीचे आएगा, नहीं, फिर भी फिर आएगा। भी खतरा है। राइट। तो बिल्डिंग इज नॉट सेफ, जैसे अर्थक्वेक में बोलते हैं ना कि अगर आप घर के अंदर फंसे हुए अर्थक्वेक आ जाए तो आड़ ले लेते हैं, हम्म। ठीक है, यही बोलते हैं ना। राइट। और सबसे बेस्ट ये टेबल के रहता नीचे है, बैठ हाँ टेबल जाओ। नीचे, ये तब रहता है जब आप नहीं निकल सकते, पर आप निकल सकते हो तो बाहर ही आ जाओ, सबसे बेस्ट वही रहता है, एटलीस्ट बाहर ओपन एरिया में आ जाओ। करेक्ट। तो ये है। राइट। और सेम ऑब्वियसली एप्लीकेबल टू यूनिवर्सिटीज एंड हाँ हाँ, हॉस्पिटल्स। से सेम ही देखो, लॉजिक है हर से जगह पे। हॉस्पिटल्स क्या कहते हैं, हॉस्पिटल्स यूनिवर्सिटी, बिकॉज हॉस्पिटल्स में ये है कि कुछ ऐसे क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं, यू कैन नॉट इवैक्यूएट देम ऐसे इमीडिएटली, तो उनके लिए है कि यार उनको हटाओगे तो वैसे मारे जाएंगे वो, बट एटलीस्ट ये है कि जिन लोगों को इवैक्यूएट कर सकते हैं जिससे कम से कम कैजुअलिटी हो, तो उसकी भी अलग अलग ड्रिल्स हैं, तो वो भी मतलब बाय सीइंग द लोकेशन, बाय सीइंग द थ्रेट परसेप्शन, कैसा एरिया उसके ऊपर, मतलब जो मैंने आपको बताया एक जनरल बताया, वो लोकेशन, बिल्डिंग, इंफ्रा, वो सबको देख के डिपेंड करता है कि वो कैसे हमें वो चीज़ों को काउंटर करना क्या प्लानिंग करनी है। है, एग्जैक्टली क्या वो, चीज़ें, देयर इज नो, सर्वेलेंस इक्विपमेंट क्या यूज़ मतलब होंगे। ऐसे कोई स्टैंडर्ड वो नहीं है कि ये लो दवाई है उससे ठीक हो, ऐसा नहीं है। हाँ, वो समझ दैट गया। इज़ वेरी लोकेशन, थ्रेट एंड किस तरह का इस इंफ्रा है, उसके बहुत सारी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड रहता है उसका। और ये सेम ऑब्वियसली आपका एक्सपीरियंस वहाँ काम आता था, वहाँ से आया जब आप खुद वीआईपी सिक्योरिटी करते थे, राइट राइट राइट। राइट? आपने कितने किस किस लोगों की की है वीआईपी सिक्योरिटी? 5-6 लोग थे, जैसे आई स्टार्ट विद अवर डिफेंस मिनिस्टर, फिर हमारे यूपी सीएम, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ दैट टाइम? है ना, अभी भी वही हैं, अच्छा, अभी अभी वही है। राजनाथ सिंह जी हैं। उन्हीं का कर रहे थे हाँ आप? उन्हीं हाँ। का था, फिर योगी जी थे, मायावती जी भी थी, और एक छोटा सा अखिलेश यादव जी के साथ भी था, और लेट मुलायम सिंह यादव जी भी है। हम्म। हाँ। तो इनके साथ अप क्लोज एकदम उनके सिक्योरिटी डिटेल में होते थे आप? हाँ, अच्छा। तो जो हमारी टीम थी जो घेर के चलती है, हाँ। टीम घेर के चलती है, मैं पीछे चलता हूँ, ताकि आई सो दैट आई कैन लुक एट द बिगर पिक्चर। हाँ, ठीक, मतलब तीन कोऑर्डिन चार लोग तो उस जो छः, पाँच इम्पोर्टेंट पर्सन पाँच है। लोग घेर, पाँच, दो, दो, हाँ, 5 लोग तो घेर के चलते हैं। ठीक और है, 5 फिक्स होता है ये? हाँ 5 फिक्स होता है। अच्छा। ठीक है, 5 लोग घेर के चलते हैं, और मैं पीछे चलता हूँ, और ये कोर होता है। ठीक है, इसके बाद फिर सिविल पुलिस का लेयर होता है, फिर और भी लेयर्स होते हैं, हम्म। तो उस तरीके से रहता है। अच्छा। और भाई ये ब्लैक चश्मा क्यों पहनते हैं? ब्लैक चश्मा इसलिए ताकि आ, आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकें। लेकिन सामने वाला आपको ना कर सके, हाँ, ऐसा? ये भी है, और दूसरा आप थोड़े अच्छे भी लगें। हाँ, ये भी पार्ट होता है। नहीं, ये मैं अपना बता रहा हूँ। पर लगते तो कूल एकदम, मतलब क्योंकि पर्सनालिटी इतनी अच्छी होती है ना, फिट होते हैं, इतनी अमेजिंग पूरी वो हाँ तैयार किया हाँ, होता है अपने आप को, राइट पूरा राइट राइट बॉडी इतनी राइट। बनी होती हाँ है कि एवरीथिंग दैट यू वियर यू लुक अमेजिंग, हाँ, यू लुक स्टनिंग। तो ऊपर से काली शेड आ जाए तो और क्या बात है। तो वही है, बट वो लुक वाला तो मुझे लगता है हाँ, सेकेंडरी वो है, सेकंड है ऑफ मेन इज अ कोर्स। मोर मोर ऑफ ऑब्जर्वेशन। फिर दूसरा ये भी कि आप कैसे एरिया में जा रहे हैं, धूप वगैरह ज़्यादा है, तो हाँ, एटलीस्ट वो फर्क ना पड़े आपकी तो विजिबिलिटी पे। ग्लेयर ना आए। हाँ, तो ऐसा और ना हो, जैसे धूप में निकलते तो आंखें हो जाती है ना, हाँ, तो आप तो वो, ऑब्जर्व ही नहीं कर पा हाँ रहे ठीक ऑब्जर्व ही से। नहीं कर पा रहे, तो ये भी एक रीज़न है। करेक्ट। तो ये है। करेक्ट। और नॉर्मली किस तरीके से प्लानिंग होती है सिक्योरिटी? जैसे 5 आपने बताया घेरा बनता है, एक पीछे खड़ा होता है, व्हाट एल्स? सी जो मैंने आपको ये बताया, दिस दिस इज अ बेसिक,
ठीक है। फिर डिपेंड करता है कि जो हमारा वीआईपी है वो किस एरिया में जा रहा है, क्या इवेंट है, ठीक है, उसके हिसाब से फिर उसका सिक्योरिटी रिवैम्प होती है। ठीक ठीक है, है। किस प्रकार का थ्रेट आ रहा है तो उसके हिसाब से भी मान चेंज लो होता मैं एक रैली में जा रहा हूँ, है। रैली में जा तो रहे हो, क्या ठीक होगा? है, रैली में जा रहे हो तो पहले आपका एएसएल होता है, एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंस होता है। आप पहले जाते हो, आप देखते हो वीआईपी कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, अच्छा। कहाँ खड़ा हुआ, कहाँ बैठेगा, क्या खाएगा, कहाँ कहाँ रेस्ट करेगा, कहाँ सेफ हाउस है, कहाँ हॉस्पिटल है, ठीक है, कौन कौन से रूट से है, क्या अल्टरनेटिव रूट्स हैं, हम्म। ठीक है। फिर और इसमें जो स्टेट के काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, पुलिस हो गया, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, हॉस्पिटल हो गया, और फायर डिपार्टमेंट हो गया, पीडब्ल्यूडी हो गया, और जो ऑर्गेनाइजर है वो हो गया। इन सारे स्टेक होल्डर के साथ मीटिंग होती है, सबके एक्सपेक्टेशन, सबको उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताए जाते हैं। आपको ये करना, आप इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो वो सारा कोऑर्डिनेशन करवा के तब ये चीज़ें एग्जीक्यूट होती हैं। हम्म। तो तब जाके ग्रीन सिग्नल तो कि चीज़ें डन हो गई, आप आइए फिर उस टाइप से। ठीक है। हाँ। अब मान लो ये सारा एएसएल हो गया आपका पहले का, ठीक है। अब ड्यूरिंग द रैली मूवमेंट में ऐसा भी होता है कि प्लान ये था इस रूट पे जाने का और सडनली आपने चेंज कर लिया? यूजुअली ऐसा होता नहीं है कि अच्छा। सडनली ऐसे चेंज हुआ, बिकॉज उससे क्या है कि मतलब जो वीआईपी होता है उसको भी पता होता है कि यार मैं ऐसे एकदम से करूँगा ना तो इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर देम ऑल्सो, फ्रॉम फॉर हिम ऑल्सो। अच्छा। मतलब उसको कोई सिक्योरिटी थ्रेट है, अब वो एकदम से ऐसे कुछ चेंज कर रहा है तो वहाँ सिक्योरिटी अरेंजमेंट है नहीं, प्रॉपर सैनिटाइजेशन वगैरह नहीं किया हुआ, तो फिर वो उसके लिए रिस्क बढ़ जाता है। हम्म। तो यूजुअली ऐसी चीज़ें नहीं, अगर ऐसा हो जाता है तो जो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन होता है वो किया जाता है। और हाथ में बहुत बार देखा है मैंने, बैग होता है एक वो बैग नहीं होता एक्चुअली, वो शील्ड होती है। प्रोटेक्ट करने के लिए। हाँ, प्रोटेक्ट करने इट्स की। मोर लाइक अ बुलेट प्रूफ शील्ड। हाँ, वो बुलेट प्रूफ होती है, पर वो एक्चुअली प्योर बुलेट प्रूफ नहीं होती है। अच्छा। वो उसमें ये है कि अगर पर्टिकुलर रेंज कैलिबर वाला वेपन पर्टिकुलर रेंज से फायर करेगा तो उससे बचा लेगा। पर ये है कि भाई किसी ने AK से फायर कर दिया 20 मीटर से, तो तो फिर नहीं हो वो पाएगा। नहीं हो पाएगा। हम्म। पर यह है कि किसी ने 9mm पिस्टल से फायर किया, क्योंकि पास से तो कोई इसी इतना ही बड़ा वेपन ला पाएगा, तो उससे एटलीस्ट बचा लेगा, हम्म। इतना इम्पैक्ट नहीं होने देगा। बट ये तो ग्राउंड लेवल पे थ्रेट हो गया। हाँ। अगर कोई स्नाइपर लेके बैठा है फिर? तो उसके लिए क्या होता है कि फॉर एग्जांपल लेट्स से कोई वीआईपी ऐसी जगह जा रहा है जहाँ पर हाई राइज वगैरह हैं, ऐसी कुछ जगह है जहाँ से वो शॉट ले सकता है, तो उन जगहों को पहले से सैनिटाइज किया जाता है जाने से पहले, मतलब अच्छा। वीआईपी के आने से पहले। तो वहाँ पर 24 घंटे पहले ही डिप्लॉयमेंट हो जाता है लोगों का, हम्म। तो वहाँ पर आवन जावन सब बंद कर देते हैं उस तरीके से, 24 आवर्स पहले। 24 आवर्स पहले। आई थिंक ये तब हुआ था जब ट्रम्प भी इंडिया आए थे। ये तो हर वीआईपी में होता है, बट हम्म। उसमें तो बहुत देखा था मैंने, बराक ओबामा भी आए थे। हम्म। तब तो मेरे ख्याल से 48 घंटे पहले भी सब कुछ ही बंद कर दिया था हाँ, आसपास का वो एरिया। आसपास के एरिया वो कर देते हाँ। हैं बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, और हर जगह आपको हाई राइज पे पुलिस वाले या इन्फॉर्म पर्सनल आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, हम्म। तो वो चेक करने के लिए राइट। वो रहता है। आप जब ट्रम्प की आगरा की विजिट थी, हम्म। तब आप उसमें भी इन्वॉल्व थे आई थिंक, हम्म। सिक्योरिटी राइट, डिटेल में, राइट, करेक्ट? राइट, राइट। यूएस की सिक्योरिटी सर्विस वर्सेस इंडिया की एनएसजी, जो हमारी स्पेशल हम्म। प्रोटेक्शन ग्रुप है, हम्म। राइट, एसपीजी बोल लो। राइट। दोनों में कुछ फर्क दिखा? फर्क। आपने क्लोजली काम किया होगा उनके साथ। हाँ, हाँ, नहीं, फर्क मैं आपको वही बता रहा हूँ कि आप कैसे काम करेंगे डिपेंड करता है किस एरिया में काम करें, कैसा आपका वीआईपी, क्या उसको थ्रेट है, तो सेम उस चीज़ों से उस हिसाब से चीज़ें डेवलप होती हैं। हम्म। अब भाई मोदी को ज़्यादा थ्रेट है रादर देन यूएस के प्रेसिडेंट से, हम्म। कंपैरेटिवली देखा जाए। लोग कहते हैं कि भाई कि अ, लोगों की अपनी अपनी ओपिनियन है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। लोग कहते हैं भाई वीआईपी ड्यूटी में इतना खर्चा हो रहा है, हाँ। तो पॉइंट ये है कि लोग भी तो ऐसे हैं यहाँ पर, वीआईपी खुला घूमे तो उसे तो उसके कपड़े फाड़ के ले जाएं, है कि नहीं? बिल्कुल। तो उस हिसाब से ज़रूरी भी है। और रही बात कि भाई एसपीजी और जो उनके सीक्रेट सर्विस वाले हैं, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि भाई कौन ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज अच्छा ना हो बेशक, मैं अच्छे की अपने बात अपने ही नहीं कर अपने रहा। अपने रोल में हाँ। दोनों अच्छे हैं, वो अपना करेक्ट। अपना काम दोनों बखूबी हाँ। निभा रहे हैं। बट उनमें क्या क्वालिटी थी जो अच्छी लगी? मतलब मे बी आप लोग भी चाहोगे कि शायद हमारे पास भी हो तो बढ़िया हो। हाँ, इक्विपमेंट वाइज वो ज़्यादा वो है, हाँ। मतलब सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स। सोफिस्टिकेटेड। हाँ, इक्विपमेंट ऐसा नहीं कि हमारे पास बेकार है, मतलब हम मतलब पॉइंट है कि कुछ और अच्छा मिले तो और भी अच्छा है। क्या ऐसा था उनके पास जो अच्छा लगा आपको? आ, जैसे उनका क्या कहते हैं, उनकी सारी सब कुछ ना, आई मीन जैसे बीडी जो चेक वगैरह होता है उनका सारा सब कुछ उनका खुद का ही रहता है। बीडी बैकग्राउंड। नहीं, नहीं, बॉम्ब डिस्पोजल वाला जो अच्छा। बॉम्ब चेक वगैरह होता है वो खुद का, मतलब सब कुछ वो अपना लेके चलते हैं वो वो। उनके एयरफोर्स वन में। हाँ, वो सब हाँ। कुछ उनका सारा इक्विपमेंट, मतलब पॉइंट है कि जो भी उनको कुछ करना है वो सारा, इवन जो अपनी उनके प्रेसिडेंट की गाड़ी वो खुद लेके आते हैं। हाँ, ऐसा बीस्ट नहीं, बोलते हैं ना उसको बीस्ट लोग। बोलते हाँ। हैं वो। और वो भी इवन शायद 3 लेके आते हैं, 2 या 3। दो
हाँ हाँ। एक और हाँ, और वीआईपी के खुद के कोड नेम होते ही हैं, प्रेसिडेंट को पोर्टस बोलते हैं वो। हम्म हमने नंबर दे रखे हैं, अच्छा जैसे हमारे उसके 4-1 हो गया, 4-2 हो गया, ऐसे करके है, अलग अलग हाँ करके उस मतलब तरीके। उनमें पोर्टस बोलते हैं। हाँ यार, मतलब वो तो कुछ भी दे सकते हो, हाँ देयर हाँ इज हाँ नो स्टैंडर्डाइजेशन कि भाई नितिन को लगा कि भाई अल्फा बोलेंगे। आज 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 नहीं, मतलब हाँ वो सेट कर देते हैं, बिकॉज फिर उसी नाम से फिर वो आगे तक चल रहा होता है। और कितने ड्यूरेशन में चेंज होता है कोड ये? वो डिपेंड करता है, कभी भी चेंज कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं अच्छा है। ऐसा कुछ हाँ, नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे एसओपी होता है ना कई बार कि नहीं हम्म, यार 6 महीने में चेंज करना है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और हाँ, एसओपीज आर देयर कि ड्यूटी कैसे होनी चाहिए, क्या क्या मेजर्स होनी चाहिए, उसके लिए एसओपीज हैं, उनको ब्लू बुक और येलो बुक टाइप्स में बनी हुई हैं। बट भाई बहुत लोग पबजी गेम खेलते हैं, आपने अगर खुद भी खेली है कभी, कभी मौका लगा? मैंने पबजी नहीं खेला, मैंने थोड़ा कॉल ऑफ ड्यूटी थोड़ा हाँ ट्राई किया है। हाँ इन गेम्स और रियल मिशन में फर्क कितना है? यार गेम रीस्टार्ट हो जाता है। वहां नहीं रिस्टार्ट है वहाँ कुछ, कोई रीस्टार्ट नहीं है, कोई रीटेक नहीं है। गोली आई तो आई। हाँ, बाकी गेम में आप कितना भी भागते रहो, थकते नहीं हो। राइट। यहाँ बैटल लोड के साथ जब भागते हो, एनकाउंटर होता है, तो आपकी फेफड़े वेफड़े सब फटे पड़े होते हैं। हम्म तो वो है। और दूसरा, वहाँ कोई लव लॉस नहीं है, आपका साथी मर गया, यहाँ है, वो है। और वहाँ जीतने पर कि चाहे आपके सारे साथी मर जाएं, वहाँ चिकन डिनर मिलता है शायद, ऐसे कुछ है ना। हम्म यहाँ कुछ नहीं। यहाँ तो फिर वापस उतना ही 18 kg का हाँ, लोड लेके फिर वापस फिर निकलना है। वापस, हाँ, उसी जोश जोश के साथ। सेलिब्रेशन नहीं है कुछ वहाँ। सेलिब्रेशन बस ये है कि, मतलब देखो, सेलिब्रेशन हमेशा ये है कि भाई आप, टीम आपकी सही सलामत है, आप सही सलामत हो। हाँ बट व्हेन यू लॉस समबडी, सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ सेलिब्रेशन, तो हम्म वो ये इस मामले में अलग है। हम्म एंड अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज कि जितने लोग गए थे उतने वापस आ गए, सो आई थिंक दैट इज अ विन। दैट इज अ विन, एंड दैट इज मच मोर बिगर देन अ चिकन हाँ डिनर। और उसमें भी क्या है, आइसिंग ऑन द केक कि जितने गए थे उससे एक्स्ट्रा लेकर आ गए। हम्म तो वो और भी बड़ा है। हम्म हम्म, इतनी सारी हमारी यूएस नेवी सील है, हम्म। ब्रिटिश है, बहुत सारी अलग अलग टाइप की स्पेशल एसपीजीज फोर्सेस, है ना? हाँ। किसी का कैरेक्टरिस्टिक्स पता है कभी कि यार ये वाली जो फोर्स है वो सबसे ज्यादा लीथल है? इंडिया भी हो सकती है, मैं नहीं नहीं बोल नहीं, रहा। देखो, हाँ इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि भाई ये अच्छा है या ये बेकार है। हम्म सबके अपने अपने उसमें सब महारथी कोई हैं। अग्रेसिव ज्यादा होता है, कोई टैक्टिकल ज्यादा होता है। मतलब वो सबका वही काम करने के तरीके के ऊपर डिपेंड रहता है भाई, कहाँ आप लड़ रहे हो, किससे लड़ रहे हो, उसके ऊपर आपकी टैक्टिक चेंज होती रहती है। ठीक है, लेट्स से मैं भाई, कल मैं इराक में जाऊंगा तो मैं अलग तरीके से लड़ूंगा। कल मैं भाई, मुझे नॉर्थ कोरिया जाना तो मैं अलग तरीके से लड़ूंगा। तो वो रहता है। बट व्हेन इट कम्स टू कि भाई पर्सनल फेवरेट कोई मुझसे पूछे, तो आई विल गो विद SAS। एस एस। हाँ, ब्रिटिश वाला। अच्छा क्या रीजन क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर आर द फोर फादर्स और फाउंडर्स ऑफ स्पेशल फोर्सेस। राइट। ठीक है। और दूसरा क्या है, जितना भी मैंने पढ़ा है, जितना भी मैंने देखा है और सुना है, दे आर वेरी गुड। हम्म और वो लोगों को इसलिए नहीं पता कि वो कभी लाइमलाइट में आते नहीं है। नेवी सीज इसलिए लोग जानते हैं कि उनको मीडिया में ज़्यादा उनको मिल गया है, पर नेवी सीज से भी ज़्यादा अच्छे डेल्टा वाले होते हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि डेल्टा एक लेवल और ऊपर है, नेवी सील्स वाले डेल्टा में जाते हैं फिर। हम्म तो वो है। हमारे यहाँ तो एनएसजी और कोबरा, इनसे ऊपर तो कुछ भी नहीं है फोर्स में। NSG नहीं, अलग अलग है। NSG हो गया, कोबरा हो गया, पैरा SF हो गया, मार्कोस हो गया, हाँ गरुड़ हो गया। हाँ। इसके अलावा एक और भी है। अच्छा हाँ। जिसका कहीं मेंशन नहीं है कुछ। नहीं, वैसे पता है लोगों को, हाँ स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है। अच्छा, तो अगर हम्म, सलमान खान आपके पास आए, ठीक है, अच्छा, कि ओके। भाई मुझे थ्रेट आ रहे हैं, हाँ। जो कि आ भी रहे थे पीछे, तो मेरे घर को सिक्योर करना है, हम्म। आप क्या सैफ अली करोगे? खान के साथ भी तो हुआ था, हाँ उसके घर में घुस गया तो था। आप क्या करोगे, कैसे सिक्योर करोगे उनके घर को? ये पहले तो देखना पड़ेगा कि उसका घर कैसा, मैंने टू फिर मैंने देखा नहीं है, तो गैलेक्सी अपार्टमेंट है जैसे उनका। अपार्टमेंट है तो फिर उसमें आपको प्रॉपर एक्सेस कंट्रोल वगैरह देखना पड़ेगा। हाँ कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, उसका चेक करना पड़ेगा, कितने लोग उसमें, मतलब एज जो हाउस हेल्प वगैरह, उनका बैकग्राउंड चेक वगैरह, हाउस हेल्प किससे मिल रहे हैं, कहाँ रहते हैं, हम्म उसका वो देखना पड़ेगा। और प्लस में जिस जहाँ भी सलमान जाता है, उसका पहले ASL टाइप्स करना पड़ेगा, आपको हम्म रिकॉनेसेंस करना पड़ेगा। जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ पहले पहुँचना पड़ेगा आपको। अब पहले वो एरिया देखना पड़ेगा ना। हम्म आप एकदम से नई जगह जाओगे तो मेरे लिए फिर मैं माई एफर्ट इज डिफीटेड। करेक्ट। तो है, तो रिकॉन मिशन जरूरी होता है। हाँ हाँ। नहीं बट अगर मान लो वो रोज जिम जाते हैं, हम्म, ठीक है,
तो अब रोज जाके आप देखोगे जिम जिम कि में आज क्या हो रहा है? जिम में एग्जांपल देता हूँ आपको कि एक जिम में मैं गया था, तो वहाँ एक बंदा आता है, उसके 3 बाउंसर टाइप, पीएसओ से नहीं कहूँगा, बाउंसर टाइप्स आते हैं, एक दो के पास पिस्टल वगैरह है, और वो बाहर खड़े हो जाते हैं जिम के, वो बंदा अंदर जिम कर रहा होता है। तो अच्छा। क्या ये ठीक है? नहीं, कोई जिम में जाए, उसको डंबल मार के मार दे, फिर सही अपने बाहर बात है। निकल जाए। हाँ, मैं भी यही बोलने वाला था कि अंदर कुछ इक्विपमेंट उठा के मार दे फिर। वही, तो लोगों को पता ही नहीं है इस बारे हाँ, में। तो सो फिर इस केस में क्या करोगे आप? अंदर भाई, साथ खड़ा हो रहेगा बंदा? बिल्कुल हम्म। भाई, आपका काम, पॉइंट ये है कि जब आप घर में हो तो ठीक है, आप अपने ऑफिस के अंदर हो तो ठीक है, बट आप किसी पब्लिक प्लेस में जा रखे हो, ऐसा तो नहीं जिम में सिर्फ आप ही हो, देन इज अ डिफरेंट केस। हाँ हाँ, ठीक है, जो जिम में और भी 10 लोग ट्रेन कर रहे हैं आपके साथ, तो वो तो कोई भी कुछ भी हो कोई सकता भी है, कुछ भी और हो सकता है। कितनों को एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर लोगे? नहीं, उसमें नहीं कर सकते आप, पब्लिक हाँ, प्लेस में किसी को कंट्रोल नहीं मान कर लो सकते। आपने सबकी रेकी भी कर ली, चेक भी कर लिया। नहीं कर सकते आप। हाँ। भाई आप कोई वो क्या कहते हैं, वो थोड़ी हो कि भाई कोई वीवीआईपी हो कि भाई, भाई मंत्री साहब आ गए, सब साइड हो जाओ। हम्म। ऐसा तो है नहीं, पब्लिक प्लेस है, आप भी जिम जा रहे हो, मैं भी जिम जा रहा हूँ, तो वो है। और ऐसी इवेंट्स जब होती हैं, जैसे मंत्री साहब की बात कर रहे थे आप, बहुत इवेंट्स होती है जहाँ पे पब्लिक डीलिंग है। जैसे आपने बोला एक बंदा उधर जाता था और फोटो लेने के लिए, हम्म। लोगों से मिलने के हाँ, लिए। इज देयर एनी स्पेसिफिक डिस्टेंस, के इतने डिस्टेंस में कोई आए तो उसको बाहर करो? नहीं ऐसा नहीं होता। बेसिकली क्या होता है, लेट से वीआईपी हाथ भी मिलाता है किसी से, हाँ, तो हाथ मिलाया, हटा दिया। अलाउड है हाथ मिलाना? हाँ, वो मिला सकता है, अच्छा, पर एक्चुअली उस वो टाइम अला पे किसी ने ब्लेड रखा हो? मैं वही बता रहा हूँ, हाँ। जैसे एक इवेंट है जिसमें पता है कि भाई 10 लोग यहाँ हाथ मिलाएंगे, 10 लोग वहाँ माला डालेंगे, तो उनका पहले पुलिस वेरीफाई करती है ग्राउंड उनका, वो क्या बोलते हैं उसको, बैकग्राउंड चेक? वो तो हो रहा है, होता ही होता है। जो हाथ मिलाएगा उसका बैकग्राउंड चेक हो फ्रिस्किंग, रहा है? हाँ, उसका फ्रिस्किंग भी होती है उसकी, अच्छा। प्रॉपर फ्रिस्किंग होगी, फिर वो बंदे की लिस्ट आएगी कि भाई ये बंदे यहाँ रहेंगे, ये बंदे यहाँ रहेंगे। अच्छा। तो उसमें भी जैसे कोई हाथ मिला रहा है, तो हाथ मिलाया, फिर बंदा हटा देगा हाथ, ऐसा नहीं हाथ पकड़े खड़ा हुआ है, हाँ, वो नहीं होता, हाथ हटा देगा उस और तरीके। नहीं हटाए तो आप हटवा देते हो? हाँ, हम्म। हाँ, यस, अच्छा। हाँ। और कोई बंदा लाइन तोड़ के आ रहा है तो उसको वहीं रोक देना, हम्म। ये है। अरे जेम्स बॉन्ड वाली एकदम पूरी वो फील और लुक रहती है। नहीं भाई, वो फील देखने में बाहर से लग रहा होता है, पर उस टाइम मतलब यू आर ऑन योर टोज। हाँ। और ये जो वीआईपी ड्यूटी वाला काम है, दैट इज़ वेरी मेंटली एंड फिजिकली ड्रेनिंग। हम्म। तो अगर आप कितना कितना एक्सट्रीम दिन पूरा जाता है इसमें कभी कभी? 15-15, 16-16 घंटे, क्योंकि रैली कभी चल कभार, रही है। कभी कभार ऐसे है कि आप 12-12 घंटे खड़े हुए हो आप। बाप रे, हम्म। हाँ, आई कैन इमेजिन। तो वो है। खड़े हो, गाड़ी के साथ साथ चल रहे हो, आगे हाँ, भाग कभी रहे कभार हो। ऐसा भी होता है कि आपको, लेट्स से कि वो रोड शो टाइप हो गया, मंत्री जी तो गाड़ी में बैठे हुए हैं, हाँ, आप आप आगे आगे भाग रहे हो। मतलब गाड़ी के साथ साथ ही, हाँ तो हाँ। वो भी है, तो ये भी होता है। तभी इतना वो 36-36 घंटे दौड़ाते हैं, हाँ, ताकि और रेडी हो जाओ इन सब नहीं, के लिए। उसके लिए फिर हमारी जो वीआईपी उसमें जाते हैं, तो उसके लिए अलग से फिर हमारा एडवांस ट्रेनिंग होती है। अच्छा, वो वीआईपी वाले की अलग ट्रेनिंग होती है? हर एक यूनिट की अलग अलग प्रोबेशन 3 महीने का वो हो गया खत्म, उससे तो ये करेक्ट। हो गया कि आप एनएसजी में आ सकते हो। अच्छा। जब जिस यूनिट में जाओगे, उस यूनिट की स्पेसिफिक ट्रेनिंग अलग होती है, राइट। 1.5 महीने की, दो जैसे महीने कोबरा की करोगे तो कोबरा की अलग से होगी। कोबरा की प्रोबेशन किया वो अलग हो गया, फिर हाँ, यूनिट में जाके फिर यूनिट लेवल पर अपनी टीम के साथ अलग ट्रेनिंग चल रही होती है आपकी। तो उसमें कौन कौन सी ट्रेनिंग्स होती हैं? किसमें? जैसे एक वीआईपी की होगी, कि वीआईपी हो प्रोटेक्शन गए, की फिर ट्रेनिंग एक होगी। सीटी यूनिट की ट्रेनिंग होती है, विच इज? काउंटर टेररिज्म वाली। हाँ। फिर ठीक है, कोई 52 में जाता है तो उसकी काउंटर हाईजैक की ट्रेनिंग अलग चल रही होती है। अच्छा, हाँ, कि और हाईजैक ऑपरेशन हो गया अगर टेररिस्ट में, तो कैसे आप हाँ, करोगे तो उसको? बिल्कुल, तो वो भी प्लेन सिमुलेशन बिल हो गई, प्लेन उसमें अलग अलग सिमुलेशन, टाइप और की। वो भी क्या कहते हैं, दैट इज़ वेरी टेक्निकल ऑल्सो। राइट, बिकॉज देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि पूरे प्लेन में क्या होता है, कहाँ पे क्या और पार्ट हर है। एक प्लेन अलग होता है, बोइंग का अलग है, एयरबस का अलग है, किसका राइट। गेट कैसे खुलता है, किसका गेट कैसे खुलता है, प्लेन अनलोडेड है तो कितनी हाइट रहेगी उसकी, लोडेड है तो थोड़ी हाइट कम मतलब हो जाती है, हाँ, क्योंकि वो वेट आ ताकि गया जब आप उसमें। स्टेयर्स लेके जाते हो तो गेट बाहर की तरफ खुलता है, ऐसा ना हो हाइट ऊपर हुई तो गेट अटक जाएगा। राइट। तो इस क्रेजी। मैंने एक और चीज़ पढ़ी थी, स्काई मार्शल भी होते हैं। हम्म, मतलब बहुत, मैं तो बहुत फैसिनेट हो गया सुन के कि स्काई मार्शल होते हैं, कि अगर मान लो, स्पेशली ये कंधार के बाद तो हुआ था, आई थिंक राइट, राइट, काफ़ी ज़्यादा हुआ था, राइट, राइट, कि अगर आप सिविलियन में आपको डालेंगे एंड यू हैव टू ट्रैवल इन मोस्ट रूट्स जो पोटेंशियल सेंसिटिव रूट्स हैं जो, सेंसिटिव हाँ, रूट्स है, जहाँ पे हाईजैकिंग का बहुत अच्छा राइट, चांस है। राइट, राइट। तो जब ये स्काई मार्शल ऑपरेट करते हैं, जब ये किसी सिविलियन ड्रेस में जाते हैं, तो ये इक्विपमेंट कैरी कर सकते हैं? लाइक हाउ आर दे गोइंग टू प्रोटेक्ट? हाँ, वो लेके जाते हैं साथ में। ऑफिशियली उनको अलाउड होता है? हाँ, हाँ। वो नॉर्मल सिविलियन आपकी तरह, मेरी तरह, मतलब मेरी उनको तरह ही पता नहीं होगा किसी को भी कि किसी ये को नहीं स्काई होगा, हाँ, मार्शल है, एंड दे विल बी ट्रैवलिंग लॉन्ग साइड यू हाँ, इन द प्लेन बिल्कुल, एज अ सिविलियन टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम हाईजैकिंग। राइट।
ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए हाँ, मतलब कुछ भी उसको मिटिगेट सिचुएशन हो, करने के थ्रेट लिए। हो, राइट। उसको मिटिगेट यस करने के लिए। यस। बहुत ही बढ़िया चीज़ है। तो इफ़ आई गेट स्टक इन अ जंगल, मैं जंगल में फंस जाऊं, मुझे सरवाइव करना हो, तो क्या करूं? भाई पहले तो है कि फंसो मत, ठीक है। और दूसरा एक, लेट से आप वर्स्ट के सिनेरियो फंस गए हो तो डिपेंड करता है जंगल किस तरह का है। पहले आप देखो कि भाई कोई वाटर सोर्स वगैरह हो, पर ध्यान रखना वाटर सोर्स के पास खतरा भी सबसे ज़्यादा रहता है। और क्या खतरा होता है? एनिमल से खतरा हो सकता है, बिकॉज वो भी पानी पीने आएंगे। ऑब्वियसली बात है, हाँ। ठीक है। और दूसरा, आपको ये भी देखना है कि आप छत्तीसगढ़ झारखंड टाइप जंगल में फंस गए तो मच्छरों का भी खतरा है, हाँ। ठीक है। खाने का तो ऐसा है कि यार आप एक दिन खाने के बिना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पानी मिल जाए आपको, तो पानी का सोर्स देखना है आपको, पानी और मिल। पानी का सोर्स देखने का तरीका होता है कुछ? ये ट्रेनिंग में आपको तो बताया होगा। नहीं, तरीका यार देखो, आप ऐसे रैंडमली तो नहीं ढूंढ सकते। आप मतलब मैं फंस गया, मुझे नहीं पता लगेगा कैसे पानी का सोर्स आप कहाँ है। वही देख सकते हो, पहले हाइट पे जाके देखो। अच्छा। मतलब दिस इज मतलब बेसिक वाला वो है। राइट राइट आपके राइट। पास मैप है, कुछ है, तो आप गूगल वगैरह देख लिया कहाँ कुछ पानी का सोर्स दिख हाँ। रहा है, तो वैसा आप कर सकते हो। ठीक है। अदरवाइज आप रैंडमली तो ऐसे नहीं कर सकते। बस ये देख सकते हो कि भाई हाइट पे जाके देख सकते हो कहीं ग्रीनरी ज़्यादा दिख रही है आपको कंपेरेटिवली, हम्म। वो है, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब यू कैन सर्च। बाकी जंगल में ऐसा भी होता है कि कहीं कई कई जगह पहाड़ों में से पानी निकल रहा होता है, हम्म। तो यू कैन ऑल्सो ड्रिंक दैट वाटर। दैट इज हाँ। फ्रेश। बाकी आप ये कि आ, अपने पास एक चाकू रखिए, आ, वो ज़रूरी है, और एक बोतल रखिए। हम्म। और फंसिए मत जंगल में। फंसो ना, तो कोई ज़रूरत ही हाँ। नहीं इस चीज़ की, तो ये है। हाँ। और पानी साफ ही होता है अगर जो वाटर सोर्स है, जैसे आप बोल रहे हो कि अगर मानो ढूंढ लिया उसमें, तो जानवर भी पी रहे हैं, सब कोई पी रहा है। हाँ, तो मतलब इतना देखो, पीना तो पड़ेगा ही। अब हाँ। मैंने कीड़े वाला पानी पिया, सर्वाइवल करना है तो पीना तो पड़ेगा ही। अब ऐसा तो नहीं और एक गंदा पानी है नहीं, भाई पी ले। बाद हाँ। में हॉस्पिटल एडमिट हो, जिंदा बचेगा तो बच जाएगा सही वहाँ। बात है। हाँ, तो वो है। बिना पिए तो बचने भी नहीं वाला। बिल्कुल बिल्कुल वही, करेक्ट। तो वो है। भाई बहुत कुछ है और पूछने को। मेरे को 2 घंटे और चाहिए होंगे नेक्स्ट टाइम। बट आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।